जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जैसे कि पता है, आज है आपका दूसरा संडे और जिस दिन मैं आपके लिए एक वोकेब की मैराथन लेके आया हूँ सिनोनिम्स की, जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। 1 से 1.5 घंटे की ये वोकेब की मैराथन रहेगी, जिसमें आपको अपार वर्ड मिलेंगे और इसे में याद कैसे करना है और इसे इजी से इजी शब्दों में एकदम आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं वगैरह, और उनके भी डिफेंस के एग्जाम्स है एंड कोई भी एग्जाम्स है जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो इंग्लिश में वोकेब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, आपको बताइए। तो ये क्लास भी उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का पहला वर्ड अपन देखते हैं कि सेशन का पहला वर्ड अपने पास क्या है। और आज जो मैं वोकेब है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया मैंने, जैसे कि वोकेब के जो सिनोनिम्स पढ़वा रहा था मैं, एकदम अलग पढ़ा रहा था। उसमें भी हालांकि वर्ड इतने मिल रहे थे, पर इसमें क्या थोड़े ज्यादा वर्ड अपने कवर हो रहे हैं, तो इससे भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब जैसे कि नॉर्मल जो क्लास होगी मैं उसमें पुराने पैटर्न से ही वोकेब जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, और जो नया पैटर्न है उसके अनुसार मैं आपको मैराथन में सारे वर्ड कवर करवा दूंगा। तो इसमें क्या आपका कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें एक एक वर्ड अपन देखते जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड अपने पास है इंसोलेंट, ठीक है। INSOLENT। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? इंसोलेंट, कोई व्यक्ति अगर इंसोलेंट होता है तो वो कैसा होता है? बेशर्म होता है, ठीक है। वो होता है बेशर्म। ब्रेजन, ब्रेजन BRAZN, ब्रेजन यानी भी होता है बेशर्म व्यक्ति, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल, रूड। अब ब्रेजन को कैसे याद करें? जैसे ब्रेजा याद कर लो, ब्रेजन यानी ब्रेजा, ठीक है। विटारा ब्रेजा गाड़ी लेके एकदम कैसे जा रहा है? बेशर्मों की तरह जा रहा है। तो विटारा ब्रेजा लेके एकदम बेशर्मों की तरह जा रहा है, ब्रेजन हो गया। डिसरिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट यानी किसी रिस्पेक्ट करना, डिस यानी डिसरिस्पेक्टफुल यानी किसी की निंदा करना, तो निंदा करने वाला व्यक्ति क्या हो गया? रिस्पेक्ट नहीं करने वाला व्यक्ति बेशर्म हो गया। रूड, RUDE, रूड। अब किसका बिहेवियर क्या एकदम पोलाइट होता है और किसका बिहेवियर एकदम रूड होता है? रूड बिहेवियर जिसका होता है वो क्या होता है? बेशर्म होता है। एक और वर्ड है मुझे याद आ गया, इम्प्यूडेंट, IMPUDENT। इम्प्यूडेंट यानी भी होता है बेशर्म, ठीक है। इम्प्यूडेंट यानी भी बेशर्म। सेकंड वर्ड अपने पास आया है ओब्सिन, OBSCENE। ओब्सिन का मतलब क्या था? अब जैसे कि मैंने बताया था, जो मूवियों में जो जैसे कि डायरेक्टर और जो हीरोइंस होती है, उनके जो बहुत सारे जो ओब्सिन होते हैं वो बाहर होते हैं, फिल्म में नहीं दिखाए जाते। वो ओब्सिन जो होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं। तो वो ओब्सिन का मतलब क्या होता है? गंदापन, ठीक है। भद्दापन, एकदम गंदापन। उसे क्या कहते हैं? इनडिसेंट। डिसेंट यानी तो आपको पता है सभ्य होता है, इनडिसेंट यानी क्या हो गया? असभ्य, वल्गर। अपन नहीं कहते क्या वल्गैरिटी चल रही है ये, एकदम जो गंदा काम जहाँ पे चल रहा होता है अपन कहते हैं क्या वल्गैरिटी लगा रखी है, सही एकदम व्यवस्थित करो काम। तो वल्गैरिटी यानी भी होता है एकदम गंदापन, या जैसे कि वल्गर अगर इंसान होता है तो वो क्या हो जाता है? अय्याश टाइप का, जो ज्यादा पैसे खर्च करता है एकदम मजे में रहता है, जैसे डैन बिल्जेरियन है। तो वल्गर वो हो गया। प्रोफेन, PROFANE। प्रोफेन यानी क्या था? प्रोफेन यानी होता है पाखंडी। जो पाखंडी व्यक्ति होता है उसे कहते हैं प्रोफेन, ठीक है। LASCIVIOUS, लेसिवियस। लेसिवियस का मतलब होता है लस्टफुल। जो अय्याश व्यक्ति होता है उसे कहते हैं लेसिवियस, जिसका नेक्स्ट ये लस्टफुल आ गया। तो इसका अपन देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? जो पूरा इसका देखेंगे अपन तो इसको अय्याश लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया अय्याश से रिलेटेड। ऑब्सिन यानी भी गंदा, इंडिसेंट यानी भी जो असभ्य, वल्गर यानी भी जो वल्गैरिटी लगाई रखी है वो, प्रोफेन यानी पाखंडी हो गया, लेसिवियस एंड लस्टफुल का मतलब अय्यास हो गया जो ज्यादा पैसे खर्च करता है और अपने तरीके से ही जीता है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब, प्रूडेंट यानी होता है होशियार व्यक्ति, होनहार छात्र। प्रूडेंट यानी हो गया होनहार। अब पता है ये वाइज अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, WISE, वाइज यानी बुद्धिमान, WISE वाइज यानी बुद्धिमान। सेगेशियस, SAGACIOUS, सेगेशियस का मतलब क्या था? अब इसको कैसे, इसका मतलब भी बुद्धिमान होता है। तो SAG, साग, साग खाने वाले यानी सब्जी, सब्जी खाने वाले एकदम कैसे होते? बुद्धिमान। और जो ये अपने वो कुरकुरे वगैरह वो खाते हैं वो नहीं होंगे, तो साग खाने वाले कैसे हो जाएंगे? बुद्धिमान होंगे। कोशियस, ठीक है। CAUTIOUS, कोशियस यानी तो सतर्क। अब जो सतर्क रहता है वो तो बुद्धिमान ही होगा, हाँ उसको पता है इधर ये चीज हो रही है, एकदम वो सतर्क है, अवेयर है वो एकदम, तो वो कैसा हो जाएगा? एकदम बुद्धिमान हो जाएगा। डिस्क्रीट, ये जो वर्ड है इस पे आप 2 स्टार लगा देना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है बुद्धिमान, DIC
DISCREET, डिस्क्रीट यानी हो गया बुद्धिमान, ठीक है। जुडिशियस, ठीक है। अब जुडिशियस को जुडिशियल से याद करो। जुडिशियल जो होते हैं, जैसे जज होते हैं कि जो उनके रिव्यूज होते हैं तो वो एकदम कैसे होते हैं, जुडिशियल रिव्यू होते हैं। जैसे कि आपको पता है, अब जज है उसको तो एकदम डिसीजन तो सही लेना पड़ेगा। अगर का बाय चांस निर्दोष को सजा दे दी तो वो कैसा कैसे रिव्यू देगा, एकदम बुद्धिमत्ता से देगा। तो जुडिशियस एकदम अपनी बुद्धिमत्ता से देगा, तो इसका मतलब हो गया बुद्धिमत्ता। टेक्टिकल, TACTICAL, टेक्टिकल यानी कोई व्यक्ति टेक्निक से काम कर रहा है तो उसके पास बुद्धि है तो ही टेक्निक से काम करेगा, तो वो टेक्निकल काम करेगा। तो इसको टेक्टिकल को टेक्निकल, ठीक है। तो यह हो गया टेक्टिकल। टेक्टिकल यानी हो गया एकदम बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्ति। तो ये थर्ड वाला वर्ड भी अपना कंप्लीट हुआ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी अपन नहीं कहते हैं अच्छा ये मिरर है जो वो ट्रांसपेरेंट है, कैसा है, यानी इससे आर पार दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या है क्या सिस्टम। तो ट्रांसपेरेंट है क्या है, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया एकदम क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया स्पष्ट। एक तो ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड यानी होता है स्पष्ट, क्लियर। क्लियर तो पता ही है, साफ साफ कट एंड क्लियर, अपन कहते हैं क्लियर क्लियर बोल दे यार, जो भी है बात हो गई है तेरे को, क्लियर एंड स्पष्ट। विविड, VIVID, विविड यानी भी होता है स्पष्ट। लूसेंट, लूसेंट यानी तो ब्राइट, चमकीला। पर जो लूसेंट चमकीला दिखता है वो अपन को ऐसा एकदम कैसे दिखता है, क्लियर ही दिखता है। लूसेंट जो दिखता है वो अपन को, तो लूसेंट यानी भी हो गया क्लियर। अपन कहते हैं क्रिस्टल क्लियर यार, एक तो होता है क्लियर, एक होता है क्रिस्टल क्लियर, क्लियर से भी ज्यादा क्रिस्टल, तो वो एकदम ज्यादा साफ दिखाई देता है। क्रिस्टल यानी भी हो गया स्पष्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था ट्रांसपेरेंट जिसका मतलब स्पष्ट हो रहा था, उसके सिनोनिम्स लूसिड, क्लियर, विविड, लूसेंट एंड क्रिस्टल जिसका मतलब स्पष्ट होता है। 5 क्वेश्चन अपने पास है डूबियस, DUBIOUS, डूबियस यानी क्या होता है, डूबियस यानी होता है डाउटफुल, जैसे किसका कुछ डाउट रह जाता है, मैथ में रह जाता है अधिकतर, फिजिक्स में रह जाता है, उसमें डाउट रहते हैं अधिकतर, बहुत ही ज्यादा डाउट रहते हैं। तो डूबियस यानी तो डाउटफुल। परप्लेक्स, एकदम परप्लेक्स हो गया वो व्यक्ति, उसके डाउट हो गया तो एकदम परप्लेक्स हो गया, परप्लेक्स हो गया, ठीक है। पेचीदा होना है एकदम, कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लेक्स यानी सब मिक्स, साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, कॉम्प्लेक्स हो गया। पजल्ड, एकदम पजल जैसी होती है, कैसी होती है पजल, एकदम पेचीदा होती है, बहुत जल्दी सोल्व नहीं होती। रफल्ड, एकदम रफल रफल हो गया है, सारा फैल गया इधर उधर, अब कैसे करना रहा। इक्विवोकल, ये जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विवोकल को याद रखना। इक्विवोकल यानी होता है कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, ठीक है। इसको हिंदी में कह देंगे पेचीदा, बहुत ही ज्यादा डाउटफुल। तो ये हो गया इक्विवोकल यानी हो गया पेचीदा, ठीक है। ये हो गया पेचीदा। 5 क्वेश्चन, डूबियस यानी होता है डाउटफुल जिसका मतलब संदेह होता है, परप्लेक्स यानी संदेह, कॉम्प्लेक्स यानी एकदम पेचीदा, पजल यानी एकदम जो पजल हो जाती है पेचीदा, रफल यानी पेचीदा, एंड इक्विवोकल यानी भी होता है एकदम संदेह, किसके ऊपर इक्विवोकल है, किसके ऊपर अपन को डाउट है तो वो इक्विवोकल है, ठीक है। 6 क्वेश्चन अपने पास आता है परसुएट, PERSUADE, परसुएट का मतलब क्या है। परसुएट यानी होता है किसी को मनाना, अपन किसी को परसुएट करते हैं। अरे यार जैसे कि अपना दोस्त ही है, वो आपसे रूठ गया है और उसको लेके जाना वहां पे, अरे यार आ जाना यार भाई, ऐसे क्या कर रहा है यार, तेरे को मैं ले जा रहा हूँ यार, तेरा खर्चा वर्चा मैं दे दूंगा, चिंता मत कर, ठीक है। तो परसुएट यानी हो गया किसको कन्विंस करना। कोक्स, COAX, कोक्स यानी होता है चापलूसी करना भी होता है, ठीक है। पर अपन चापलूसी जैसे कि उसको करते, जैसे कि कोई रूठ गया ना, उसके दूसरे की चापलूसी करके अपन मना लेंगे, यार वो तो ऐसा ही है, चल तू तो चल मेरे साथ, तो उसको मना रहे हैं अपन, चापलूसी भले ही कर रहे हैं पर मना रहे हैं। कैजुअल और कोक्स का मतलब सही है कि चापलूसी करते हुए किसी को मनाना, इंड्यूस करना, किसी को प्रेरित करना, हाँ भाई आ जा यार चल मेरे साथ, तो इसका मतलब हो गया किसी को मनाना, ठीक है। इसका मतलब हो गया किसी को मनाना, ये हो गया किसी को मनाना। 6 क्वेश्चन जो था परसुएट जिसका मतलब कन्विंस, कोक्स, कैजोल एंड इंड्यूस यानी मनाना। 7 क्वेश्चन टर्बुलेंट, टर्बुलेंट यानी होता है एकदम अशांत माहौल कर देता है, जैसे कि आपको पता है टर्बो आता है, पो 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 पूरा हॉर्न बजा के एकदम कैसा कर देता है, उपद्रव फैला देता है, अशांति एकदम, जहां से टर्बो निकलते हैं बड़े बड़े, वो कैसा कर देता है एकदम उपद्रव ही कर देता है, हॉर्न बजा बजा कर, ठीक है। हॉर्न उसके जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा साउंड में होते हैं, वो एकदम कैसे होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, ठीक है। एजिटेटेड, अब एजिटेट यानी होता है बेचैन होना एकदम, तो अपन जैसे कि अपना मन है तो वो एकदम एजिटेट हो जाता है, यानी एकदम बेचैन हो जाता है, अशांति फैल जाती है अपने मन के अंदर, कि अपन को शांति नहीं देती, ये कर दूं वो कर दूं, यहाँ चला जाऊं वहां चला, ऐसे ऐसे अशांति फैलती है अपने मन में, ठीक है। एजिटेटेड यानी होता है बेचैन।
ब्रूटल, ब्रूटल यानी होता है घातक। अब जैसे टर्बो आता है हॉर्न बजाते हुए, वहां से निकलता है तो एकदम माहौल कैसा घातक कर देता है, ठीक है, वो माहौल कैसा हो जाता है, घातक हो जाता है। फियर्स, FIERCE, फियर्स यानी होता है एकदम स्टॉर्मी टाइप का, तूफान टाइप का। फियर्स है ये बंदा तो एकदम तूफानी है, जैसे आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू वाला, ठीक है, तो माउंटेन ड्यू में एकदम स्टॉर्मी टाइप का आता है, जो ऋतिक रोशन आता है एडवर्टाइज में, इधर से डायरेक्ट दूसरे पहाड़ पे कूद जाता है, वो एकदम फियर्स होता है, ठीक है, स्टॉर्मी होता है, एकदम तूफानी। तो वो कैसा होता है, उपद्रवी होता है, ठीक है। ये हो गया उपद्रवी या अशांत। जो है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट यानी अशांत, वॉयलेंट यानी उग्र, एजिटेटेड यानी बेचैन, ब्रूटल यानी घातक, फियर्स एंड स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी या उपद्रवी। तो ये 7 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। 8 क्वेश्चन अपने पास आता है ABANDON, एबंडन, ठीक है। एबंडन यानी क्या होता है, एबंडन यानी होता है त्यागना, ठीक है, एबंडन यानी होता है त्यागना। अब देखना फोर्सेक, फोर्सेक यानी भी किसी को त्यागना, फोर्सेक है वो यानी किसी पोस्ट को त्यागना। अपन कोई पोस्ट त्याग रहे हैं उसे भी क्या कहेंगे, फोर्सेक, पर इसका मतलब तो है तो त्यागना है, ये हो गया त्यागना। डेजर्ट, अब अपन को कोई डेजर्ट में ले जाके रख दिया, तो अपन को त्याग ही दिया उसने, डेजर्ट में ले गया, रेगिस्तान में अपन को ना कुछ मिलेगा, ना पानी, ना कुछ खाने का, ऐसे हुए, तो डेजर्ट यानी भी त्यागना। इंडल्ज, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है इंडल्ज, ठीक है, इसे आप याद करें। इंडल्ज यानी होता है त्यागना, ठीक है। इंडल्ज यानी भी होता है INDULGE, इंडल्ज यानी भी त्यागना है, वर्ड याद रखना, स्टार लगाएं दो इसके ऊपर, INDULGE, इंडल्ज यानी होता है त्यागना। डिस्कार्ड, एक होता है कार्ड अपन लेना, और कार्ड को अपन ने डिस कर लिया, यानी उसको त्याग दिया, फेंक दिया, कार्ड को डिस कर दिया अपन ने, डिस्कार्ड यानी होता है त्यागना। YIELD, यील्ड, ठीक है, इसको कहते हैं यील्ड। यील्ड यानी क्या होता है, यील्ड यानी होता है सरेंडर करना, इसके साथ टू प्रेपोजिशन लगती है, जो टू लगती है वो इसके साथ प्रेपोजिशन लगती है, तो यील्ड यानी होता है सरेंडर करना। अब अपन सरेंडर कर लेते हैं तो इसका मतलब तो सरेंडर होता है आत्मसमर्पण। तो त्यागना कैसे बता रहे हो आप सर, तो त्यागना किससे रिलेटेड, जैसे कि सरेंडर हो गया वो व्यक्ति, उसने जीत त्याग दी, जैसे कि कोई क्रिमिनल है वो भाग रहा है, भाग रहा है, उसने यील्ड कर दिया यानी सरेंडर कर लिया, तो उसने अपनी जीत त्याग ली भागने की, तो उसने कुछ तो त्यागा ही है, वो तो भाग रहा था, उसने त्याग लिया, उसने सरेंडर कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया, तो इसका मतलब भी त्यागना हो जाएगा इसके परफेक्ट में, ठीक है। इसके प्रेफरेंस में अपन ले सकते हैं यील्ड यानी भी त्यागना होता है, जो एबंडन यानी होता है फोर्सेक त्यागना, डेजर्ट यानी त्यागना, इंडल्ज जो सेकंड 2 स्टार लगा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कार्ड यानी डिस्कार्ड कर देना, और यील्ड यानी होता है आत्मसमर्पण। पर इसका किस सेंस में होता है त्यागना वो भी मैंने आपको बता दिया है। 9 क्वेश्चन एबंडेंट, अब ये देखना एबंडन है और ये होता है डेंट, एबंडेंट, एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट, एबंडेंट। एक बार बोलना हम, एबंडन यानी होता है त्यागना, एंड एबंडेंट यानी होता है कि प्रचुर मात्रा में अपने पास, ठीक है, प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल यानी प्लेंटी बहुत ही ज्यादा, और फुल एकदम फुल मात्रा में, फिर बाउंटीफुल आ गया, फिर प्लेथरा आ गया, प्लेथरा यानी भी होता है प्रचुर मात्रा में। घेलोर, घेलोर यानी इसको अपन याद कर सकते हैं, यार खाना तो मेरे गले तक आ गया, यानी फुल मात्रा में आ गया, घेलोर हो गया अपना एकदम। एम्पल, एम्पल यानी भी होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रचुर मात्रा, ये हो गया प्रचुर मात्रा में। 9 क्वेश्चन एबंडेंट जिसका मतलब प्लेंटीफुल, प्लेथरा, बाउंटीफुल, गैलोर, एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। 10वां क्वेश्चन अपने पास है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है एकदम जो धनी संपत्ति वाला व्यक्ति होता है, अफ्लुएंट, ठीक है, वो एकदम कैसा होता है, रिच होता है, रिच पर्सन होता है, ठीक है, एकदम पैसे वाला लोग होता है, रिच होता है वो। वेल्दी, वेल्दी यानी होती है धन संपत्ति अपनी, ठीक है। प्रोस्परस, प्रोस्परस यानी तो समृद्ध, जो समृद्धि होती है किसी व्यक्ति के पास वो होता है प्रोस्परस, ठीक है, ये प्रोस्परस का मतलब होता है समृद्धि। ओपुलेंट यानी भी होती है धन संपत्ति, तो अफ्लुएंट यानी भी क्या हो गया, धन संपत्ति, ये हो गया धन संपत्ति, ठीक है, ये हो गया धन संपत्ति। ये 10 वाला जो क्वेश्चन था, अफ्लुएंट यानी रिच, वेल्दी, प्रोस्परस, ओपुलेंट जो हो गया धन संपत्ति। अपरेंट, APPARENT, अपरेंट यानी क्या होता है, अब देखो एक अपन ने ट्रांसपेरेंट किया, ट्रांसपेरेंट को अपरेंट से जोड़, ट्रांसपेरेंट क्लियर, अपरेंट क्लियर, तो दोनों एक ही वर्ड है, ऑब्वियस, हाँ ऑब्वियसली ये काम मैं कर दूंगा, चिंता मत कर, क्लियर है, क्लियर है एकदम, मैं ये ऑब्वियस मैं कर दूंगा, ऑब्वियस यानी भी एकदम हो गया क्लियर। मैनिफेस्ट, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी होती है, उनका क्या रहता है, एक मैनिफेस्टो रहता है, मैनिफेस्टो में क्या होता है, वो सारा दर्शा देते हैं कि हम इस टर्म के अंदर ये कर देंगे, इस टर्म के अंदर ये कर देंगे, एंड इस टर्म के अंदर ये कर देंगे। मैनिफेस्ट यानी होता है किसी चीज को एविंस करना, दर्शाना, ठीक है, तो वो हो गया डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, डिस्टिंक्ट यानी भी होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट।
तो मैनिफेस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, वो एविंस कर देते हैं, शो कर देते हैं वो चीज का हम इस टाइम के इंटरवल में ये करने वाले हैं। प्यूटेटिव, प्यूटेटिव भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसके ऊपर भी आप एक स्टार लगा दो। प्यूटेटिव यानी होता है एकदम क्लियर, स्पष्ट दर्शाना, प्यूटेटिव करना, ठीक है। प्यूटेटिव मैन एकदम जो दर्शाया हुआ व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति, जो आराम से उसकी जो झलकी है वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब होता है एकदम स्पष्ट। एविडेंट, एविडेंट यानी होता है क्लियर, स्पष्ट, तो ये हो गया एकदम स्पष्ट, ठीक है, ये हो गया एकदम स्पष्ट। ये जो 11 क्वेश्चन था, अपेरेंट जिसका मतलब ऑब्वियस, क्लियर, मैनिफेस्ट, डिस्टिंक्ट, प्यूटेटिव एंड एविडेंट जिसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। 12 क्वेश्चन अपने पास आया कोर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कोर्स। कोर्स यानी क्या होता है रफ एकदम, ठीक है। कोर्स यानी क्या होता है एकदम रफ, खुरदरा। जैसे कि कोई अगर जो अपनी जमीन है वो कोर्स है तो वो किस टाइप की होगी, खुरदरा। अगर कोई व्यक्ति कोर्स है इसका मतलब उसका जो बिहेवियर है वो एकदम रूड है, अच्छा बिहेवियर नहीं है उसका। तो रफ हो गया। क्रूड, एक होता है रूड, तो ये मैन के लिए यूज किया गया, एंड क्रूड, एक आपने सुना होगा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल कैसा होता है, एकदम साफ नहीं होता है वो, एकदम कैसा होता है अलग, यानी उसमें मिलावट होती है, फिर क्रूड ऑयल को एकदम उसको क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, क्योंकि उसमें इम्प्योर सब्सटेंस मिक्स होते हैं उसके अंदर, जो क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर, फिर उसको प्योर किया जाता है, रेक्टिफाई, एंड फिर अमेलियोरेट करके उसको क्या किया जाता है, उसके बाद भारत में सेल किया जाता है। तो क्रूड यानी हो गया एकदम मिक्स, जो एकदम रफ टाइप का हो, एकदम खुरदरा हो। क्रैश, CRASS, क्रैश यानी भी होता है एकदम रफ टाइप का। रेफिश, RFFISH, रेफिश यानी क्या होता है एकदम खुरदरा। र्यूड, जो मैंने बता दिया आपको, किसी का बिहेवियर अगर कोर्स होता है, रफली बिहेवियर होता है, तो वो र्यूड बिहेवियर का होता है, एकदम बदतमीज व्यक्ति होता है, ठीक है, बदतमीज टाइप का होता है। बाकी यूं इसका कहे तो अपन खुरदरा हो गया इसका कोर्स है। तो ये जो अपने 12 जो सिनोनिम्स थे, मैंने इसमें कोर्स का एक तो देखना, रफ, क्रूड, क्रैश, रेफिश एंड र्यूड, जो खुरदरा हो गया। तो ये जो 12 सिनोनिम्स थे मैंने फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें करवा दिए। अब जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं और आपको 12 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करवाऊंगा, जो आपके डिफेंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं बने रहना है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना आपको। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा पर्सनली नंबर है वो डाल दूंगा, आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है उस पर अपन जो आगे के वर्ड्स है जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, जो वो अपन देखेंगे, जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें। तो उसमें जो अपना 13 नंबर का वर्ड आता है वो क्या है अपने पास, कमेंस, COMMENCE। कमेंस का मतलब क्या होता है, कमेंस यानी होती है शुरुआत, किसी चीज की कहां से शुरुआत होती है, इंसेप्शन होती है, उसे कहते हैं शुरुआत। जैसे कि गंगा का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, वो भी एक शुरुआत है, ठीक है। तो वो जैसे यमुना है उसका गंगोत्री ग्लेशियर से जो उद्गम स्थल है, तो वो होती है एक शुरुआत की, जहां से जो चीज वो निकली है। तो स्टार्ट, स्टार्ट यानी भी होता है शुरुआत होना। लॉन्च, अपन कुछ चीज लॉन्चिंग करते हैं तो वो एकदम नई नई होती है, तो उसकी भी एक शुरुआत होती है लॉन्चिंग की में, ठीक है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था में। एम्बार्क, एम्बार्क यानी क्या होती है, एकदम जो चीज नई नहीं होती है एकदम ट्रेंड में, उसे कहते हैं एम्बार्क, ठीक है। तो ये जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्बार्क, इसके ऊपर 2 स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, ये ज्यादा पूछा जाएगा। एम्ब्रेस, EMBRAC, एम्ब्रेस यानी भी होती है शुरुआत, तो इसका पूरे का मतलब क्या हो गया, ये हो गई शुरुआत, ठीक है, ये होगी शुरुआत, ये हो गई शुरुआत, ठीक है। अब जब 13 नंबर का क्लियर हो गया, 14 नंबर का अपने पास है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, जो मेहनती व्यक्ति होता है, एकदम मेहनत उसकी, जो बहुत उसका हार्ड वर्क, उसके डेडिकेशन से वो पूरा दिन लगा रहता है अपने काम में, वो होता है डिलीजेंट मैन। जो क्या होता है डिलीजेंट जैसे कि व्यक्ति, वो क्या हो गया, असेडियस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, अनटायरिंग हो गया, रेस्टलेस हो गया, एवोग, AGOG, एवोग यानी भी होता है बेचैन, यानी उसको चैन नहीं होता है। तो ये सारे हो गए उसके जो डिलीजेंट के यानी परिश्रम से रिलेटेड सारे वर्ड। इंडस्ट्रियस, अब आपको पता होगा कि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा फुर्ती से काम करते हैं, जो उनका जो काम होता है वो एकदम फुर्ती से करने का होता है। तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी मेहनती होते हैं। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क का नाम तो
आप जो सारे वीडियोस देख रहे हो उन्होंने सारों ने देखा ये हार्ड वर्क क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा उम्दा लेवल की मेहनत होती है हार्ड वर्क। एसिडस ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा सीडीएस का प्रीवियस ईयर वर्ड है ये, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आया हुआ। एसिडस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति। अनटायरिंग, टायर्ड यानी क्या होता है, अपन कहते हैं टायर्ड यानी मैं थक गया, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। अनटायरिंग यानी वो थका ही नहीं है, वो एनर्जेटिक है, तो अनटायरिंग हो गया। रेस्टलेस, जो रेस्ट ही नहीं लेता हो, बिना रेस्ट के रहता हो, तो वो भी कैसा होता है, परिश्रमी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, परिश्रमी। तो ये हो गया परिश्रमी अपने पास जो 14 नंबर का वर्ड है। 15 नंबर का अपने पास वर्ड क्या है, 15 नंबर का अपने पास है इमर्ज। अब मैंने भी जब ये फर्स्ट बार जब ये वर्ड पढ़ा था इमर्ज, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि इसको याद कैसे करूं। पर मैं क्या क्रिकेट देखता हूँ अधिकतर बहुत ज्यादा, तो आईपीएल में जब देखता था तब मैंने देखा था इमर्जिंग प्लेयर होता था। जैसे इमर्जिंग प्लेयर यानी उभरता हुआ सितारा। ठीक है, तो इमर्जिंग प्लेयर बहुत आए थे, जैसे कि नीतीश राणा आया था जब मैं देख रहा था तब, उस टाइम में उमरान मलिक हो गया, आपने राहुल त्रिपाठी हो गया, तो ये वेंकटेश नारायण, तो वो सारे तब इमर्जिंग प्लेयर थे, एकदम उभरते हुए सितारे थे। तो इमर्ज यानी होता उभरना, एकदम सामने आना। ठीक है, तो अपीयर, अपीयर यानी होता प्रतीत होना। ठीक है, अराइज यानी उत्पन्न होना। ओकर यानी भी दिखाई देना। हैप्पन यानी घटित होना। ठीक है, मटेरियलाइज यानी भी मटेरियल के तौर के ऊपर सामने आना, हाँ भाई साहब मैं हूँ। ठीक है, सरफेस, सरफेस यानी एकदम सरफेस के ऊपर, एक चीज होती है जो बॉटम के नीचे होती है और एक चीज होती है सरफेस पे होती है, यानी वो दिख रही है, वो उभरता हुए है, उभरती हुई। इंटरपोज यानी जैसे कि आपको पता होगी जो पोज देते हैं मूवियों में, ठीक है, तो पोज देके वो कैसे आ रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। इंटरपोज यानी वो सामने आ रहे हैं, वो उभरते हुए। तो इमर्ज यानी हो गया उभरना। ठीक है, अपीयर यानी प्रतीत होना, अराइज यानी उत्पन्न, ऑकर यानी भी घटित होना, हैपन यानी घटित होना, मटेरियलाइज मटेरियल के ऊपर तक आना, सरफेस यानी भी एकदम सही दिखाई देना, इंटरपोज यानी भी दिखाई देना। तो ये सारे जो वर्ड हो गए वो इमर्ज के सिनोनिम्स हो गए। 16 नंबर का अपने पास आता है इरुडाइट, ERUDIT। इरुडाइट का मतलब क्या है, इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, जिसको अपनी सब्जेक्ट का या अपने फील्ड का उसको नॉलेज हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी का भी फील्ड, किसी भी फील्ड का हो, पर उसे उस फील्ड का जरूर नॉलेज है जिस फील्ड में वो वर्क कर रहा है। एरुडाइट यानी होता स्कॉलर। अब अपन ने सुना होगा कि जो अपनी जो कॉलेज होती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें स्कॉलर्स बैठते हैं, विद्वान बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कह सकते हैं लर्न। लर्न यानी होता सीखना, लर्न यानी सीखे हुए व्यक्ति, तो वो भी क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। एक होता है अकेडमिक अपने, ठीक है। उसके बाद एजुकेटेड, एजुकेटेड अपन, एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा होती है, या ठीक है। एजुकेटेड यानी क्या हो गया, एकदम शिक्षित व्यक्ति, तो वो भी एकदम विद्वान के बराबर। लिटरेट यानी जो पढ़ सकता है, ठीक है, तो वो हो गया लिटरेट। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल यानी अपन किससे इंटेलेक्चुअल कर सकते, अपन जैसे कहते हैं ही इज इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल पर्सन कैसा होता है, जैसे कि वो हो गया इंटेलेक्चुअल पर्सन यानी बात करने में वो निपुण है, अपनी जो बात है वो जिस भी फील्ड के थ्रू उससे बात करना चाहता है, कुछ भी बात करनी हो किससे भी, तो उस बात करने में वो व्यक्ति स्किलफुल है, वो आराम आसानी से बात कर सकता है। तो इंटेलेक्चुअल पर्सन का भी मतलब भी विद्वान हो गया। उसके बाद अपने स्कॉलर हो गया, लर्न हो गया, एजुकेटेड हो गया, लिटरेट, इंटेलेक्चुअल एंड अकेडमिक। अपनी जो अकेडमिक सब्जेक्ट्स है, अपनी जो भी फील्ड है उसमें वो अकेडमिक में यानी हो गया वो विद्वान हो गया, वो उसमें पारंगत हासिल है उस व्यक्ति को। इरुडाइट यानी होता है विद्वान, स्कॉलर यानी भी विद्वान हो गया, लर्न यानी भी विद्वान, एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति, लिटरेट यानी भी जो पढ़ सकता है वो भी विद्वान, इंटेलेक्चुअल जो अपने बात करने में, जो अपने फील्ड में इंपॉर्टेंट है, जो अपने फील्ड में पारंगत है, अकेडमिक यानी भी हो गया एक विद्वान व्यक्ति। ठीक है, तो 16 नंबर का एरुडाइट अपने कंप्लीट हुआ। 17 नंबर का अपने पास आता है इम्पेकेबल, IMPECCABLE, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, इम्पेकेबल का मतलब होता है गलती रहित व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो है वो कंप्लीट है, उसके अंदर कुछ भी गलती नहीं, वो परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट मैन के अंदर कभी गलती नहीं होती है, तो वो कैसा है, परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट, फ्लोलेस, एररलेस, एब्सोल्यूट, तो वो सारे उसके इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी वो उस चीज में एक्सपर्ट है, इसमें इसकी गलती नहीं निकलेगी, तो वो एक्सपर्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इम्पेकेबल यानी होता है गलती रहित, जिसका मतलब होता है परफेक्ट। एररलेस, फ्लॉलेस एंड एब्सोल्यूट यानी होता है कंप्लीट। एक्सपर्ट यानी होता है अपने फील्ड का वो एक्सपर्ट है, उसमें उसकी गलती नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो गया एकदम इम्पेकेबल यानी त्रुटिहीन। हिंदी में क्या कह देंगे इसको, त्रुटिहीन। त्रुटि यानी होती गलती, हीन यानी नहीं, गलती नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, त्रुटिहीन है वो व्यक्ति। ये 70 नंबर।
18 नंबर के पास अपने पास सिनोनिम्स आता है ल्यूसिड। ये जो मैंने नेक्स्ट पिछली जो स्लाइड गई है उसमें करवा दिया है, यानी ये मैं फास्ट करवा दूंगा आपको। ल्यूसिड यानी होता है एकदम स्पष्ट दिखाई देना, क्लियर दिखाई देता है। लैम्बेंट, लैम्बेंट का मतलब होता है दीप्तशील, एकदम ज्वलन, एकदम उज्जवल दिखाई देती है अपन को कोई चीज। लैम्बेंट यानी उज्जवल होता है, कोई चीज अपन को उज्जवल दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने सामने दिखाई दे रही है तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। अपरेंट यानी क्लियर, ट्रांसपेरेंट क्लियर, ऑब्वियस क्लियर। एंड प्यूटेटिव के ऊपर मैंने तब भी स्टार लगाया और अभी भी स्टार लगाऊंगा। प्यूटेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर डिफेंस एग्जाम्स एंड एनी एग्जाम्स इन विच कम्स इंग्लिश, ठीक है। देन प्यूटेटिव, प्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? प्यूटेटिव यानी होता है बहुत ही ज्यादा एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कोई चीज। प्यूटेटिव है आपके लिए वो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया 18 नंबर का अपने पास वर्ड प्यूटेटिव। 19 नंबर का वर्ड आता है अपने पास ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। जिद्दी यानी किसी भी चीज को लेकर जिद है। अब एक जिद तो होती है अपनी नेगेटिव और एक जिद होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो किसी व्यक्ति को जिद है, मुझे ये चीज करनी है, ऑफिसर बनना है, मुझे सोल्जर बनना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, वो एक उसकी जो जिद है वो एकदम उसकी पॉजिटिव जिद। और एक जिद बहुत नेगेटिव वे में भी होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ चीजें करनी होती है, मुझे ये खाना वो खाना, मुझे ये खरीदना वगैरह, वो नेगेटिव हो गई अपने। तो जिद आ गया। ऑब्स्टिनेट यानी होता है जिद्दी, ठीक है। स्टबन, STUBBORN, स्टबन यानी होती है जिद, जिद। मुलिश, MULISH, मुलिश यानी भी होता है जिद। एडमेंट, ADAMNT, एडमेंट यानी भी होती है किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति को जिद होती है, अड़ गया होता है वो। एडमेंट यानी अपन नहीं कहते अरे यार ये व्यक्ति यहाँ पे अड़ गया है। एडमेंट यानी होता है कहाँ पर अड़ना या कहाँ पर जिद करना। ऑब्सेसिव यानी वो व्यक्ति एकदम ऑब्सेसिव है, ठीक है, तो वो एकदम बहुत ही जल्दी उग्र हो जाता है, वो एकदम जिद्दी हो जाता है बहुत जल्दी। परसिस्टेंस, परसिस्टेंट, ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब भी होता है जिद्दी। एंड ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट यानी भी होता है जिद्दी व्यक्ति। तो ये हो गया सारे जिद्दी से रिलेटेड वर्ड, ठीक है, ये हो गया सारे जिद्दी से रिलेटेड वर्ड। और इसका मतलब था स्पष्ट अपने, ठीक है, ये हो गया अपने स्पष्ट। प्यूटेटिव यानी होता है स्पष्ट, ठीक है। ये जो 19 नंबर का आपने था ऑब्स्टिनेट वो क्लियर हो गया, जिद्दी। 20 नंबर का अपने पास आता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब किसी का अगर बिहेवियर एमिएबल होता है अपने प्रति, वो अपने प्रति एकदम मित्रवत बात करता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है अपने प्रति? फ्रेंडली होता है, कोर्डियल होता है, कन्विवियल होता है। कन्विवियल यानी भी एकदम मित्रवत। अफेबल, घुलनशील, अपने से घुलता है, वो एकदम आके बात करता है नॉर्मली, जैसे अपने फ्रेंड, जैसे कि अपन कहाँ गए और उसको पहचान नहीं रहे पर वो आके अपन से अफेबल वे में बात करेगा, यानी अपन से एक फ्रेंडली वे में बात कर रहा है वो, ठीक है। ग्रेशियस, ग्रेशियस यानी तो काइंड, ठीक है, इसके ऊपर आप 2 स्टार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेशियस यानी तो काइंड, ठीक है, एकदम घुलनशील, दया, दया दिखाने वाला कैसा होता है व्यक्ति? एकदम फ्रेंडली होता है। मेलो, MELLOW। अब मेलो को कैसे याद करना रहा? जो बहुत ही जल्दी मिल जाता हो किसी के अंदर, तो वो कैसा? फ्रेंडली बिहेवियर का होगा तो ही मिलेगा। अब अगर उग्र स्वभाव का कोई व्यक्ति होगा तो मिलेगा नहीं। जो MELLO, मेलो, मेलो जो होगा वो मिलने वाला व्यक्ति वही आराम से मिल जाएगा, तो उसका जो नेचर ही रहेगा वो कैसा रहेगा? मित्रवत रहेगा। तो ये कैसा रहेगा? एकदम मित्रवत रहेगा। तो ये जो हो गया अपना 20 नंबर का वर्ड। 21 अपने पास आता है बोइस्ट्रस, BOISTEROUS। बोइस्ट्रस का मतलब है, बोइस्ट्रस का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है, जैसे कहाँ पर कुछ भी शोरगुल हो रही है, शादियों में वैसे होती है शोरगुल वगैरह, तो उसको कहते हैं बोइस्ट्रस, ठीक है। नोइजी, नोइजी यानी भी एकदम कोलाहल। टर्मोइल, TURMOIL, टर्मोइल यानी भी होती है कोलाहल, जैसे कि शोरगुल, उसे कहते हैं। क्लैमरस, अपन ने क्या क्लैमर हो रहा है बहुत ज्यादा यार, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया, वहाँ पे एकदम क्लैमरस एरिया होता है, वहां पर क्या होती है? कोलाहल होती है। रेफिश, RFFISH, रेफिश यानी भी होता है एकदम कोलाहल होना का पर, ठीक है। तो ये जो रेफिश है वो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफिश, रेफिश का मतलब होता है कोलाहल होना, ठीक है। राउडी, अब आपने देखा होगा राउडी, राउडी व्यक्ति कैसा होता है? हाँ, जा गया वहां पर पूरी ऐसी तेजी कर देता है वो व्यक्ति वहां पे जाके, तो राउडी यानी एकदम राउडी बने में रहता है वो व्यक्ति, तो वहां पे जाके एकदम कोलाहल मचा देता है। जैसे कि आपने वो जो देखी होगी ना मिर्जापुर, उसमें कौन रहता है? राउडी, एकदम मुन्ना भैया रहता है राउडी, जहाँ कॉलेज में कहाँ पे भी घुस जाते हैं तो वो राउडी होता है। रोकस, ठीक है, अब रोकस यानी होता है कोलाहल, कोलाहल पूर्ण। तो अब अपन रोकस को राक्षस से याद कर सकते हैं। राक्षस कैसे होते थे? कोलाहल पूर्ण होते थे। रोकस राक्षस, रोकस राक्षस, ये सारे हो गए कोलाहल पूर्ण से रिलेटेड। बोइस्टरस यानी नॉइजी, टर्मोइल, क्लैम्परस, रेफिश, राउडी एंड रॉकस, इसका मतलब हो गया एकदम वो जो करने वाले एकदम बहुत ही ज्यादा
हाँ हल्ला करने वाले, ठीक है। कोलोजल, कोलोजल का मतलब क्या है? कोलोजल यानी होता है विशाल, गाइगेंटिक, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। विशाल यानी मैंने बता ही दिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एनर्मस, ENORMOUS, एनर्मस यानी भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, उसे बहुत बड़ा। गाइगेंटिक, गाइगेंटिक यानी भी होता है बहुत बड़ा। अब आपने टाइटेनिक, टाइटेनिक आपने जहाज का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो टाइटेनिक जहाज था वो जब बनाया गया था तब वो उस सदी का सबसे बड़ा जहाज था, तो टाइटेनिक यानी हो गया बहुत बड़ा। मैसिव यानी भी बहुत बड़ा, ठीक है। मैसिव जैसे कि क्रिकेट में सिक्स लगते हैं, मैसिव सिक्स लगता है, ठीक है। क्रिस गेल जो मैसिव छक्के मारने में बहुत ही ज्यादा पारंगत थे, वो मैसिव छक्के, उन्होंने सबसे ज्यादा 20 में छक्के उनके ही। अभी सेकंड पे अपने रोहित शर्मा जी चल रहे जो अभी इंडिया के कैप्टन है। ह्यूज यानी भी होता बहुत ज्यादा बड़ा। मेमोथ, MAMMOTH, मेमोथ यानी भी होता बहुत बड़ा। अब इसको मैंने कैसे याद किया था? MOTH, अब ये होता मोथ, पर इसको मैंने याद किया था MOUTH, माउथ, मैम माउथ, मैप माउथ, ठीक है। मैम का माउथ है वो बहुत बड़ा, मैम का जो मुंह है वो बहुत बड़ा है, तो मेमोथ यानी हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। इसका मतलब हो गया बहुत बड़ा। और ये जो इसका मतलब था, इसका मतलब हो गया अपने शोरगुल, ठीक है। इसका मतलब हो गया शोरगुल। रोकस का मतलब है जो राउडी, रैफिश एंड क्लैमरस, टर्मोइल, नॉइजी, इसका मतलब शोरगुल। और कोलोसल देखते हैं जिसका मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, वो होता है एनर्मस, गाइडेंटिक, टाइटेनिक यानी बहुत बड़ा, मैसिव यानी बहुत बड़ा, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, मेमोथ जो मैम का मुंह बहुत बड़ा है, नहीं वो भी बहुत बड़ा हो गया। 23 अपने पास आता है कोर्डियल, जो मैंने इधर करवा रखा है, इसी की स्लाइड में करवा रखा, पर मैंने आपको बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अब देखो मैंने वर्ड बहुत ज्यादा करवा रखे, उसके कारण मैं उसी वर्ड को रिपीट भी करता जा रहा हूँ, तो आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि एक ही साथ अगर किसी ने पढ़े हो ये सारे वर्ड तो उसको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, उसको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जो फर्स्ट टाइम ये जो मैराथन है वो देख रहा होगा और जब ये एक सारे वर्ड इतने साथ याद कर रहा होगा तो उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी। तो इसलिए मैं इसको वर्ड को वापस इसी जो मैराथन है उसमें बीच आगे की स्लाइडों में भी रिपीट करता जाऊंगा। तो कोर्डियल यानी क्या हो गया? एकदम फ्रेंडली बिहेवियर का, एमिकेबल बिहेवियर होता है। कोलिजियल, कोलिजियल यानी एकदम घुलने वाला। जीनियल यानी तो काइंड, कॉमरेड। और आपने डियर कॉमरेड मूवी देखी होगी जो विजय देवरकोंडा की थी, तो उसमें क्या होता है डियर कॉमरेड, अब वो कॉमरेड होता है वो एकदम फ्रेंडली रहता है, उसका जो आसपास का आपने एनवायरनमेंट भी देखा होगा वो एकदम कैसा रखता है, एकदम शुद्ध रखता है, ठीक है। तो आप देखना, अगर वो मूवी आपने देखी नहीं है तो तब आपको पता चल जाएगा कॉमरेड का मतलब क्या होता है, एकदम मित्रवत होता है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम मित्रवत, तो ये हो गया मित्रवत 23, जिसका मतलब कॉर्डियल यानी मित्र। 24 अपने पास आता है फ्यूटाइल, FUTIL। फ्यूटाइल का मतलब क्या है? फ्यूटाइल यानी तो वर्थलेस, एकदम यूजलेस, ठीक है। जिम क्रैक, अब जिम में जाने वाले होते हैं साले क्रैक हो जाते हैं, उनकी ना शरीर अजीर कुछ काम का नहीं रहता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, उनको सालों को खेती का काम करवा दो नहीं होगा उनसे। बाकी जो देसी आदमी है वो एकदम देसी काम आराम से कर जाएगा, जिम वाले व्यक्ति से वो काम नहीं होगा, तो वो कुछ मतलब का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। होलो, खोखला, अब नहीं कहते यार ये इंसान तो खोखला हो गया पूरा, कुछ काम का नहीं है, मतलब का नहीं है, तो वो कैसा वर्थलेस है। बैरन, बंजर, बंजर भूमि कुछ काम की होती है क्या? कुछ भी काम की नहीं होती। बैरन यानी बंजर, कुछ काम की नहीं है। एबोर्टिव, एबोर्टिव यानी होता है, ये होता है मैं आपको बताऊं बांझपन होता है, जिसकी जो औरत बांझपन में होती है ना, जिसके बच्चा पैदा नहीं होता यूं कहते हैं, तो वो एबोर्टिव होती है। अब वो तो एक जो है, जो यानी कहते हैं अपने कि मनगढ़ंत वो है कि एबोर्टिव बांझपन जो औरत होती है वो काम की नहीं होती, पर काम की कैसे कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो औरत ही होती है। तो फ्यूटाइल यानी हो गया यूजलेस, कुछ काम का नहीं। वर्थलेस, जो कुछ काम का नहीं। जिम क्रैक यानी भी कोई मतलब का नहीं। होलो यानी खोखला। बैरन यानी बंजर। एबोर्टिव यानी जो बांझपन होती है वो कुछ ऐसे हो गया है, ठीक है। तो यानी ये हो गया वर्थलेस, एकदम व्यर्थ हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया व्यर्थ, ये हो गया व्यर्थ। 24, 25 का मतलब होता है इलिसिट, ठीक है। इलिसिट अपने पास वर्ड आया, ILLICIT, इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है? अवैध, कोई काम जो अवैध होता है कहाँ पर उसे कहते हैं इलिसिट, जो इलीगल काम होता है। अब अपन कहते हैं ना इलीगल काम हो रहा है यहाँ पर, कि यार ये काम इलीगल है, कानून के दायरे में नहीं है ये काम, तो इलीगल काम होता है। उसके बाद अनलॉफुल, लॉफुल यानी क्या होता है? एकदम कानून के दायरे में। अनलॉफुल यानी कानून के दायरे से बाहर, वो ठीक है, तो वो कैसा होता है? इलीगल काम होता है। फेलोनियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फेलोनियस, फेलोनियस याद रखना। फेलोनियस का मतलब होता है एकदम गंभीर, यानी
काम हो रहा है वहां पर, ठीक है, फेलोनियस काम हो रहा है, गंभीर काम हो रहा है, यानी वहां पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उस काम से, यानी वो कानून के दायरे से बहुत ही ज्यादा बाहर है, फेलोनियस काम हो रहा है। फेलोनियस यानी एक तो होता है फेरोशियस, जिसका मतलब होता है फेरोशियस यानी खूंखार। अब खूंखार व्यक्ति से ये फेलोनियस लिंक करो, फेलोनियस खुकार जो व्यक्ति है वो किससे काम करेगा, एकदम काम, खुकार व्यक्ति कानून के दायरे में काम करके क्या करेगा, खुकार व्यक्ति तो कानून के दायरे से बाहर ही काम करेगा, तो खुकार यानी होगा एकदम कानून के दायरे से बाहर काम करना। ये हो गया करप्ट, CORRUPT, करप्ट यानी तो भ्रष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति कानून के दायरे के अंदर थोड़ी काम करेगा, वो तो कानून के दायरे के बाहर ही काम करने वाला है, ठीक है। वीनल, VENL, वीनल यानी होता है क्या, एकदम करप्ट, वो भी भ्रष्ट, भ्रष्ट व्यक्ति हो गया जो कानून के दायरे में काम है। विलेनियस, ठीक है, विलेनस, या तो विलेनस कह दो या विलेनियस कह दो। विलेनस का मतलब एक अपन जैसे कि मूवीज देखते हैं उसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। अब जो विलन होता है वो कानून की भी जो होता है वो परवाह नहीं करता है, कानून की भी बातें नहीं मानता है, तो वो कानून के दायरे में वो अवैध काम करता है, ठीक है। मूवी में भी आपने देखा ही होगा, अधिकतर सारे विलन दर्शाए जाते हैं वो किससे काम करते हैं, एकदम अवैध काम करते हैं। तो इलिसिट का मतलब हो गया अवैध काम करना, अनलॉफुल, फेलोनियस, करप्ट, वेनल एंड विलेनियस का मतलब होता है अवैध, तो ये सारे अवैध से रिलेटेड हो गए, ठीक है, जो अवैध काम करते हैं। तो ये अपना 25 नंबर की भी जो हो सिनोनिम्स था वो कंप्लीट हुआ। अब जो आगे की स्लाइड है उसमें भी मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स करवाने वाला हूँ, जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इधर ही बने रहिएगा, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में इससे भी ज्यादा बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मिलेंगे, आप यहीं बने रहिएगा। तो जो अपनी ये नेक्स्ट स्लाइड आएगी इसमें अपन आगे के जो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो देखेंगे कि अपने जो आगे के इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने कौन से अपने लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो जिसमें अपन 26 नंबर का देखते हैं लिबर्टी। अब जो इसमें एक चीज आप देखना, ये जो सारे वर्ड्स है, तो मैंने आपको जो प्रीवियस के सेशंस हुए उसमें मैंने आपको सारे वर्ड करवा रखे, एक भी वर्ड इसमें से छूटा नहीं, बाकी इसमें से जो एक एक दो दो वर्ड है वो मैं आपको इस सीरीज में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो होती वो चीज है कि आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मिल सके। तो लिबर्टी 26 नंबर का वर्ड आया था लिबर्टी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, नाम सुना है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, वो किसका संदेश है, वो एक फ्रीडम का संदेश है, आजादी का प्रतीक है, ठीक है, फ्रीडम हो गया। डिस्क्रेशन, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्क्रेशन, इसका मतलब होती है आजादी, डिस्क्रेशन यानी होती है आजादी, स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है वो, तो वो व्यक्ति तो स्वतंत्र ही हुआ, ऑटोनॉमी यानी खुद के द्वारा, स्वचालित है वो, तो स्वचालित यानी स्वतंत्र है वो, स्वतंत्र यानी आजाद है वो, तो ये हो गया ऑटोनॉमी यानी आजाद। इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, तो ये हो गया स्वतंत्र, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जो अपना 26 नंबर का लिबर्टी था, फ्रीडम, डिस्क्रेशन एंड ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, जो इसके सिनोनिम्स हो गए। 27 का अपने पास आया मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना किसी चीज को, ठीक है, जैसे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा नहरों के पास गेट होते हैं बड़े बड़े, अब वो उस गेटों से पानी जब निकलने लगता है उधर साइड, तो उधर अपन कह सकते हैं मिट्टी डाल के पानी को कम कर दिया, पानी के बहाव को कम कर दिया, तो मिटिगेट यानी कम करना। लेसन, LESSEN, ठीक है, वो होता था पार्ट हो जाता, लेसन यानी पार्ट, जब अपन अध्याय पढ़ते थे वो होता है, तो LESSEN, लेसन यानी हो गया कम करना। उसके बाद क्वेंच, ठीक है, क्वेंच यानी होता है जैसे कि किसी को प्यास लगती है, थर्स्ट यानी प्यास, ठीक है, किसी को प्यास लगती है, उसकी प्यास बुझाते हैं, पर उसकी प्यास अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो क्वेंच यानी होता है बुझाना। रिड्यूस हो गया, रिड्यूस यानी भी कम करना, ठीक है। एलिविएट, एलिविएट यानी भी कम करना। मॉलिफाई, मॉलिफाई यानी भी कम करना। टर्स, टर्स यानी होती है कोई चीज संक्षिप्त में अपन देते हैं, ठीक है, अपने जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता था कि 100 शब्दों में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो टर्स हो गया, ब्रीफ हो गया, समरी हो गया, जिस्ट हो गया, ये सारे इसके वर्ड जो मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन आएंगे उसमें करवा दूंगा, और मैंने करवा दिए हैं आपको। तो टर्स यानी भी हो गया संक्षिप्त में, और एक जिस्ट भी कहते हैं और समरी भी कहते हैं। समरी यानी अपन सारांश नहीं कहते, तो सारांश क्या होता है, एकदम छोटा सा, तो ये क्या होगा, सारांश या कम करना, तो इसका मतलब हो गया कम करना, ठीक है। अपना जो 27 मिटिगेट था, जिसका मतलब हो गया लेसन, रिड्यूस, क्वेंच, इसमें आप इसको याद रखना, मॉडिफाई यानी कम करना, क्वेंच यानी कम करना, मॉडिफाई, एलिवेट, टर्स, जिसका मतलब हो गया कम करना।
28 मोरोज। मोरोज का मतलब क्या होता है? एकदम उदास। जैसे कोई व्यक्ति उदास हो जाता है वो कैसा हो जाता है? मोरोस हो जाता है। जब मौन हो जाता है, MOURN, मौन यानी भी होता है उदास। सैड, ठीक है, निराश हो गया वो। डिप्रेस्ड हो गया, DEPRESSED, डिप्रेस्ड। स्पेलिंग भी आप साथ साथ में याद करते जाना क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि एयरफोर्स में एक क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का भी आता है। डिप्रेस्ड हो गया वो, ग्लूमी हो गया, GLOOMY, ग्लूमी यानी भी होता है सैड, डिप्रेस्ड। पोइग्नेंट, ठीक है, POIGNNT, पोइग्नेंट यानी भी होता है निराश। पिटीफुल, पिटीफुल, PITIFUL, पिटीफुल यानी भी होता है निराश। पोइग्नेंट यानी निराश, पिटीफुल यानी निराश। ब्लिक, BLEAK, ब्लिक यानी होता है एकदम डल हो जाता है वो व्यक्ति, एकदम निराश हो जाता है, ऐसे ही सुनसान पड़ा रहता है, उसका कुछ तवज्जो नहीं रहता है, तो ब्लिक यानी भी हो गया निराश। ठीक है, तो ये हो गया एकदम सैड किसका? मोरोज यानी होता है मौन यानी निराश, ग्लूमी, सैड, डिप्रेस्ड एंड पिटीफुल, पोइग्नेंट, ब्लिक यानी हो गया निराश। एक चीज, जो वोकेब है आप इसको जितनी बार ज्यादा दोहराओगे उतनी जल्दी आपको वोकेब याद होगी, एकदम आपके शब्द वो जो जो सारे वर्ड्स है वो एकदम आपके मुंह में आ जाएंगे कि इसको कैसे आपको याद करना है। 29 आ गया अपने पास, परनिशियस। परनिशियस, परनिशियस, ऐसे एक तो आप किसी भी वर्ड को पढ़ते तुरंत उसको 3-4 बार बोल दो, परनिशियस, परनिशियस, परनिशियस। परनिशियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, अब पता चल गया डेंजरस। और अपन ने एक चीज पढ़ी है यार, कहाँ पे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इंजीरियस का मतलब भी होती है यार खतरनाक होता है इंजीरियस, क्योंकि जो शराब होता है या स्मोकिंग होती है जो अपने लिए वो खतरनाक होती है, तो इंजीरियस का मतलब भी खतरनाक हो गया। लीथल अपन ने पढ़ा है यार, एक्सीडेंट जो होते हैं वो एकदम लीथल होते हैं, लीथल यानी घातक। तो यार एक्सीडेंट भी बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं। उसके बाद एक अपन ने डेडली भी पढ़ा, DEADLY, डेडली यानी भी घातक, लीथल होता है। उसके बाद अपन ने बेलफुल, BALEFUL, बेलफुल यानी भी होता है खतरनाक, BANEFUL, बैनफुल यानी भी खतरनाक होता है। तो ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे पहला वर्ड हो गया डेट्रीमेंटल यानी खतरनाक, इंजूरियस यानी खतरनाक, बेलफुल यानी खतरनाक, लीथल यानी खतरनाक, BANEFUL, बैनफुल यानी खतरनाक। तो इसका मतलब हो गया खतरनाक। ठीक है, ये क्या हो गया सारे खतरनाक से रिलेटेड जो परनिशियस के थे। तो डेट्रीमेंटल हो गया, इंजूरियस हो गया, बेलफुल, लीथल, बैनफुल एंड एक डेडली भी था जो घातक था। तो ये 29 नंबर का हो गया। 30 नंबर का आपके पास है रेक्टिफाई। ठीक है, रेक्टिफाई का मतलब क्या था? रेक्टिफाई यानी होता है किसी चीज में सुधार करना। ठीक है, तो करेक्ट करते हैं अपन किसी चीज को, उसके बाद क्या करते हैं अपन किसी चीज को, उस चीज को अमेलियोरेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, उस चीज में अमेंड करते हैं, जैसे कि अपना जो संविधान है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होता है। ठीक है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे 44 अमेंडमेंट एक्ट, तो ऐसे अमेंडमेंट होते हैं। उस अमेंडमेंट में क्या होता है? सुधार होता है, जैसे कि पीछे कुछ लॉ होते हैं वो कुछ गलत बने होते हैं तो उसमें सुधार होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसमें रिफॉर्म होता है। ठीक है, रिफॉर्म हो रहा है उसमें। उसके बाद क्या हो रहा है? रिफॉर्म, जैसे कि आपने पता, रिफॉर्म यानी होता है पुनर्जागरण। ठीक है, रिफॉर्म यानी होता है पुनर्जागरण, यानी कुछ पीछे चीज जो गलत अवधारणा चली आ रही है उस चीजों में वापस कुछ न कुछ सुधार हो रहा है। रिफॉर्म यानी अवधारणा को सुधारना होगा, मॉडिफाई करना, रीड्राफ्ट। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी देखी होगी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो रीड्राफ्ट यानी उस ड्राफ्ट को वापस रीड्राफ्ट करना, वापस उसमें सुधार करना। तो रीड्राफ्ट यानी भी हो गया सुधार करना किसी चीज में। ठीक है, तो इसका होगा सुधार करना, ये हो गया सुधार करने से रिलेटेड है। रेक्टिफाई यानी तो करेक्ट, अमेंड, अमेलियोरेट, रिफॉर्म, मॉडिफाई, रीड्राफ्ट यानी सुधार करना। 30 नंबर का वर्ड होगा। 31 रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, किसी से बहस हो गई, अपन उसको डांट फटकार लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको अपन स्कोल्ड, डांट रहे हैं। स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड यानी होता है डांटना। चाइल्ड, सी, अब चाइल्ड को कैसे याद करो? चाइल्ड से, CHILD, चाइल्ड को अपन चाइल्ड करते हैं, डांटते रहते बार बार, क्योंकि चाइल्ड है वही तो मस्ती करेगा, तो मस्ती करेगा तो अपन चाइल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे। CHID, चाइल्ड यानी डांटना। और एक फ्रेजल वर्ब है पुल ऑफ, PULOF, पुल ऑफ यानी होता है किसी को डांटना, पुल ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद एडमोनिश, ADMONISH, एडमोनिश यानी भी होता है किसी को डांटना। BASTE, बेस्ट यानी होता है किसी को डांटना। उसके बाद क्या होता है? रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक यानी भी होता है किसी को फटकार लगाना। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी को डांटना। ठीक है, ये हो गया सारे डांटना से रिलेटेड। रेप्रीमेंट जिसका मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड, चाइल्ड, पुल ऑफ, एडमोनिश, बेस्ट एंड रिब्यूक है डांटना हो गया। ठीक है, 32 नंबर का वर्ड आता है अपने पास टर्न, STERN।
अब स्टर्न यानी होता है जैसे कोई व्यक्ति स्टर्न बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का, स्टर्न पता है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, कठोर होता है, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट होता है, वो कैसा होता है उसका बिहेवियर एकदम स्ट्रिक्ट, ऑस्टियर, ठीक है, ऑस्टियर यानी कि होता है कठोर, एकदम कठोर स्वभाव का। जो अधिकतर आपको पता हो तो जो आर्मी के बड़े बड़े पद पर जो ऑफिसर होते हैं वो एकदम ऑस्टियर होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, खतरनाक, डिसिप्लिन के बहुत ही पक्के होते हैं। फ्लिंटी, फ्लिंटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, फ्लिंटी को आगे याद करना। फ्लिंटी यानी भी होता है कठोर, एकदम न पिघलने वाला। रिगोरस यानी कठोर। हार्श, हार्श अपन नहीं कहते यार ये जो सरफेस है बहुत हार्श है यानी कठोर है। उसके बाद हो गया अपने राम रोड, ठीक है, रैम रोड या राम रोड। अब जिसके राम भगवान तो अपने बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे, एकदम सरल थे, और जो उनकी रोड थी, ठीक है, यूं कह सकते हैं, ऐसे रोड यानी होती है एक लंबी छड़ी, तो अपन कह सकते हैं जैसे उनके पास तो धनुष तीर ही रहता था, पर रोड अपन कह सकते हैं रोड थी उनके पास जो बहुत ही कठोर थी, उसकी बहुत ही ज्यादा लगती थी। रिजिड, रिजिड यानी भी होता है एकदम दृढ़, कठोर, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कठोर। ये हो गया कठोर से रिलेटेड। स्टर्न यानी हो गया स्ट्रिक्ट, ऑस्टियर, फ्लिंटी, रिगोरस, हार्श, रैमरोड एंड रिजिड, जिसका मतलब हो गया कठोर। 33 अपने पास आया टिमिड। टिमिड का मतलब, टिमिड यानी होता है किसी कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता हो, ठीक है, टिमिड है वो, बहुत ज्यादा डरपोक है, कावर्ड है, ठीक है, COWARD, कावर्ड यानी होता है डरपोक। एस एच वाई शाय, शाय यानी भी होता है एकदम डरपोक, उसको बहुत ज्यादा डर लग। चिकन हार्टेड, ठीक है, ये एक इडियम है या फ्रेज है, चिकन हार्टेड, जिसका मतलब होता है उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जब मुर्गा होता है ना तो उसको भी बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पता है उसको कभी ना कभी तो कटना है। तो चिकन हार्टेड यानी, चिकन यानी अपन के सब मुर्गा, जो चिकन होता है उसमें मुर्गा भी कहते हैं, ठीक है, चिकन यानी उसको चिकन जैसा हार्ट है उसका, बहुत ही ज्यादा डर लगता है उसको, ठीक है। पोल्ट्रून है, POLTROON, पोल्ट्रून यानी भी होता है डरपोक। टिमोरस, TIMOROUS, टिमोरस यानी भी होता है डरपोक, ठीक है, तो पोल्ट्रून यानी भी क्या हो गया एकदम डरपोक, ठीक है, पोल्ट्रून यानी भी हो गया डरपोक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पोल्ट्रून, याद रखना। टिमोरस यानी भी हो गया डरपोक एकदम, ठीक है। अब आया अपने पास 34 ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल को कैसे याद करना है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल यानी अपन कह सकते हैं इसको तोड़ा ट्रेन और कुली में, ठीक है, ट्रेन और कुली में, ट्रेन में कुली सबको शांत करवा रहा है, ट्रैंक्विल, ट्रेन कुली, ट्रेन में कुली सबको शांत करवा रहा है, तो वो क्या हो गया, काम, एकदम पीस, ठीक है, सरीन चाहिए उसको, काम चाहिए, पीस, CALM, काम यानी होती शांति, पीस। अब नहीं कहते यार कहीं पीस में जाकर बैठते हैं एकदम आराम से, तो कश्मीर की वादियों में एकदम पीस होती है, शांति होती है, ठीक है, PEACE, पीस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सरीन, SEREN, सरीन यानी भी होता है एकदम शांत माहौल का, ठीक है, सोबर, ठीक है, SOBER, सोबर यानी भी होता है एकदम शांत। प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड हो गया। आर्केडियन हो गया, ARCADIAN, आर्केडियन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, आर्केडियन तो होता है बहुत ही शांत स्वभाव का, एकदम आर्केडियन बिहेवियर का अगर कोई व्यक्ति है तो वो एकदम शांत स्वभाव। क्विसेंट, ठीक है, QUIESCENT, क्विसेंट यानी भी होता है एकदम शांत, ठीक है, ये हो गया शांत। और ये क्या आ गया, डरपोक, ठीक है। तो शांत से रिलेटेड वर्ड कौन सा हो गया, ट्रैंक्विल, ट्रैंक में कुली सबको शांत कर रहा है, पीस कर रहा है, शरीन, काम, प्लेसिड, सोबर, आर्केडियन एंड क्विसेंट यानी हो गया शांत। तो जो अपना 34 नंबर का वर्ड है वो भी कंप्लीट होगा। 35 आता है अपने पास, विजिलेंट, ठीक है, विजिलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अलर्टफुल है, वो वॉचफुल है, यानी सतर्क है, वो व्यक्ति अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा वो सतर्क है, ठीक है। वो कैसा है, एकदम कोशियस है, ठीक है, कोशियस यानी भी होता है सतर्क, अटेंटिव, अपन एकदम यानी कोई व्यक्ति एकदम अटेंशन में आ जाता है, एकदम सतर्कनेस में आ जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम अटेंटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से कोई ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, यानी उसको पता रहता है कि उसके पास क्या है, तो वो एकदम सतर्क रहता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर। तो विजिलेंट यानी होता है सतर्क, वॉचफुल, अलर्टफुल, कोशियस, अटेंटिव एंड ऑब्जर्वेंट, जिसका मतलब हो गया सतर्क, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सतर्क, ये हो गया सतर्क, सतर्क हो गया। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब होता है कहां से, किसी चीज से बचना, ठीक है, या उस चीज से भागना, या उस चीज से हिचकिचाना, कि यार इस चीज को रहने दो, अपन हिचकिचा रहे हैं उस चीज को करने में, तो उस चीज से भागना, बचना, हिचकिचाना, तो वो सारे इसमें वर्ड आ जाएंगे। रिफ्रेन यानी होता है बचना। एब्स्टेन तो हो ही गया, जो मेन वर्ड। हेजिटेट, हेजिटेट यानी अपन को हिचक हो रही है वो चीज करने में, अपन बच रहे हैं उस चीज को करने में, ठीक है। उसके बाद टेम्पोराइज, टेम्पोराइज का मतलब भी होता है एकदम हिचकिचाना या पीछे हटना, ठीक है, ये अच्छा वर्ड टेम्पोराइज का।
सेकंड 2 स्टार दे दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेसिलेट यानी कि होता है हिचकिचाना। वेफल WAFFLE, वेफल यानी भी होता है हिचकिचाना, ठीक है। वेफल यानी भी होता है हिचकिचाना। एक वेवर है, वेवर WAVER, वेवर यानी भी हिचकिचाना होता है, ठीक है। ये सारे हो गए हिचकिचाना से या किसी चीज से बचने से रिलेटेड, तो इसका मतलब क्या है, बचना। यही एब्स्टेन, रिफ्रेन, हेजिटेट, टेम्पोराइज, वैसिलेट एंड WAFFLE, वेफल यानी होता है बचना, ठीक है। ये हो गया 36। 37 अपने पास है एब्सर्ड, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब क्या है? एब्सर्ड का मतलब होता है किसी का, अगर कोई व्यक्ति एब्सर्ड, अपन को एब्सर्ड लगता है यानी कोई व्यक्ति अपन को मूर्ख लगता है, तो उसको कह देंगे अपन एब्सर्ड, ठीक है। तो एब्सर्ड है, ठीक है, वो मूर्ख है एकदम, कैसा फुलिश है वो, FOOLISH, फुलिश यानी कि होता है मूर्ख होता है, ठीक है। उसके बाद अपन उसको कह सकते हैं रिडिकुलस है वो, RIDICULOUS, रिडिकुलस है, ठीक है। बिजेयर है, BIZRRE, बिजेयर यानी होता है एबनॉर्मल, एकदम विचित्र टाइप का, अपन को कोई समझ में नहीं आता, नहीं कहता यार कैसा विचित्र आदमी है ये, तो वो हो गया एकदम विचित्र, बिजेयर है, BIZRRE, बिजेयर यानी होता है विचित्र। एबनॉर्मल, ABNORMAL, एबनॉर्मल यानी भी होता है विचित्र एकदम, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एक हो गया इंसेन। इंसेन यानी भी होता है पागल जो होता है, उसको मूर्ख कहेंगे। पागल और मूर्ख में क्या अंतर होता है, एक ही होता है मैड, MAD, मैड यानी भी होता है पागल। डिरेंज्ड, DERANGED, डिरेंज्ड यानी होता है मैड, पागल, ठीक है। ये सारे मूर्ख से रिलेटेड वर्ड हो गए, मूर्ख जो व्यक्ति था उससे कहते हैं, ठीक है। जो अपना 37 वाला है जो, वो मूर्ख से रिलेटेड। 38 एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट कहते हैं ना अपन, अनफॉर्चुनेट कोई काम हो जाता है उसे एडवर्सिटी कहते हैं। जैसे मिसफॉर्चून हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, माइजरी हो गया, एकदम जो अपने ऊपर तबाही आ जाती है उसे कहते हैं, ठीक है। अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम तबाही है। जो अफ्लिक्शन यार, जैसे कि बाढ़ होती है उसके कारण एक तो डिजास्टर हो जाता है, उसी का जस्ट सिनोनिम कैलेमिटी हो जाता है, CALAMITY, कैलेमिटी यानी भी होती है तबाही, और अफ्लिक्शन भी उसका ही सिनोनिम है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत कम सुना होता है लोगों का। ये सारे वर्ड सुनो, मिसफॉर्चून भी सुना हुआ है, एडवर्सिटी भी मैंने करवाया हुआ, डिजास्टर करवाया, कैलेमिटी करवाया, और ये वर्ड छूट गया था, ठीक है। तो अफ्लिक्शन यानी भी होती है तबाही एक तरीके से, ठीक है। तो ये एडवर्सिटी का मतलब हो गया कहाँ पर तबाही होना या किसी का दुर्भाग्य होना। 39 अपने पास आता है अफ्लुएंस, जो मैंने अपने पिछले के सेशन में करवा रखा है। अफ्लुएंस का मतलब होता है धन संपत्ति, जिसे वेल्थ कहेंगे, WEALTH, वेल्थ यानी भी होती है धन संपत्ति, ठीक है। उसके बाद क्या कह देंगे उसको, रिच पर्सन कह देंगे, ठीक है। और क्या कह देंगे, उसके पास लग्जरी है, लग्जरी जैसे नहीं कहते यार इसके पास लग्जरी कार है, तो कार कैसी लग्जरी है, लग्जरी यानी हो गया एकदम धन संपत्ति वाला, उसके पास लग्जरी कार्स होंगी। उसके बाद ओपुलेंस हो गया, ठीक है। ओपुलेंस यानी भी होता है बहुत ज्यादा पैसे वाला। उसके बाद प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी यानी होते हैं समृद्धि, ठीक है। उसके समृद्ध सारा भरा हुआ है, इसका मतलब हो गया पैसे वाला व्यक्ति या धनी व्यक्ति, तो ये हो गया एकदम धनी व्यक्ति, और इसका मतलब था अपने तबाही या दुर्भाग्य, ठीक है। और इसका मतलब हो गया धनी व्यक्ति, ये हो गया धनी, ठीक है। 39 वाला है अपने पास, धनी हो गया अफ्लुएंस। 40 नंबर का वर्ड आता है एजाइल, ठीक है। AGILE, एजाइल का मतलब क्या, एजाइल यानी होता है फुर्तीला, एकदम बहुत ही ज्यादा फुर्तीला, उसे कह देंगे एजाइल। एक्टिव है वो व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा निम्बल है, क्विक है, स्विफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्रिस्क है, फेलाइन, देखो एजाइल यानी तो फुर्तीला, जो एक्टिव हो गया, क्विक हो गया, स्विफ्ट। अब स्विफ्ट जो गाड़ी होती है वो एकदम कैसी होती है, एकदम फुर्तीली होती है, यूँ कह सकते हैं अपन। उसका जो नाम है वो, जब स्विफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में चलने वाली गाड़ी, तो जब स्टार्टिंग में उसका ही सबसे ज्यादा क्रेज था, जब ये जो कार्स आई थी तब, तो स्विफ्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम, तब बाकी जो कारों की तुलना में तब वो स्पीड से चलती थी। स्विफ्ट यानी एकदम बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट से जाती है ये कार, ठीक है। निम्बल हो गया, ब्रिस्क यानी फुर्तीला। फेलाइन, फेलाइन यानी भी होती है, फेलाइन यानी होती है अपनी जमीन पर कोई चीज होती है वो जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी से, फेलाइन, ठीक है। तो वो हो गया फेलाइन यानी फैलना, यानी बहुत जल्दी से। फिटली, अब कोई व्यक्ति फिट है वही ज्यादा फुर्तीला होगा, फिटली यानी हो गया फुर्तीला। ग्रेसाइल, GRACILE, ग्रेसाइल यानी भी होता है फुर्तीला व्यक्ति, ठीक है। ये हो गए सारे फुर्तीला से रिलेटेड, ये हो गए सारे फुर्तीला से रिलेटेड। ग्रेसाइल, फिटली, फेलाइन, निम्बल, ब्रिस्क, स्विफ्ट, क्विक, एक्टिव एंड एजाइल, जिसका मतलब होता है फुर्तीला। तो ये हो गए सारे फुर्तीले से रिलेटेड। तो ये जो आज के अपने जो थोड़े सिनोनिम्स है, अब जो आगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है मैं आपको और नेक्स्ट स्लाइड में इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और बाकी है तो अपन करवाएंगे। अभी तक शायद मेरे हिसाब से 1 आवर्स की क्लास हो चुकी है, उसके बाद शायद 1 आवर्स की क्लास में
और लूंगा तो पूरी 2 आवर्स की क्लास है। और आप इसमें वर्ड देखे, जैसे कि एक वर्ड ये हुआ, 2 3 4 5, अपन अगर मिनिमम 5 वर्ड भी अगर मानते हैं, ठीक है, और 15 में ऐसे ले रहा हूँ, और अगर ऐसे अपन ने 5 वर्ड अगर ऐसे अपन ने 100 वर्ड तक अगर पहुंच गए, 100 इंटू 5 अपने कितने वर्ड हो जाएंगे, 500 वर्ड हो जाएंगे, जो अपने कंप्लीट हो जाएगी सिनोनिम्स, यानी आउट होने के चांस बहुत ही कम है यहाँ से सिनोनिम्स के। तो आप कहीं मत जाइएगा, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन को और भी इंपॉर्टेंट मैं आपको सिनोनिम्स करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो अपनी जो नेक्स्ट की स्लाइड है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है अपने लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना किसी देरी किए ये जो नेक्स्ट स्लाइड के जो वर्ड्स है अपन देखेंगे। तो अपने जो नेक्स्ट स्लाइड्स के वर्ड में जो फर्स्ट वर्ड अपने पास क्या था, अमेच्योर, ठीक है, AMATEUR। अमेच्योर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे कि अमेच्योर होता है किसी फील्ड में, तो वो उस फील्ड में नौ सीखा होता है, यानी नया नया होता है, ठीक है, वो उस फील्ड का काम या उस फील्ड का वर्क सीखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। अमेच्योर का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, अगर दूसरी लैंग्वेज में कहे तो वो इनएक्सपीरियंस होता है। और अगर इसके सिनोनिम्स देखें, CALLOW कैलो, ठीक है, CALLOW कैलो यानी भी होता है नौ सिकिया। टायरो TYRO टायरो यानी भी होता है नौ सिकिया। नोवाइस NOVICE नोवाइस यानी भी होता है नौ सिकिया। बिगिनर यानी वो नया नया बिगिनर, ठीक है, बिगिनर का भी मतलब होता है नौ सिकिया। तो अमेच्योर का मतलब क्या हो जाएगा, नौ सिकिया, ठीक है, इसका मतलब होता है नौ सिकिया, किसी फील्ड में नया नया होता है वो, ठीक है, इसका मतलब हो गया नौ सिकिया, ये हो गया नौ सिकिया। तो अमेच्योर जिसका मतलब होता है नौ सिकिया, सिनोनिम्स देख लेना, कैलो CALLOW इनएक्सपीरियंस, टायरो, नोवाइस एंड बिगिनर, इसका मतलब हो गया नौ सिकिया, ठीक है। फर्स्ट जो अपना वर्ड है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर का अपने पास वर्ड आता है 42 नंबर का, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ा अगर एग्जांपल ले बेनिवोलेंट मैन का, तो वो होंगे अपने रतन टाटा जी। तो वो जो बहुत ही सबसे ज्यादा चैरिटेबल मैन है, ठीक है। तो उनके बराबर शायद अपने पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में कोई चैरिटी करता होगा जितनी रतन टाटा जी अपने चैरिटी करते हैं। बहुत ही ज्यादा उनका चैरिटी में योगदान रहता है। यानी वो कैसे हैं, उदार व्यक्ति है एक तरह के, ठीक है, जो काइंड है, दया है उनको, ठीक है, जनरस है वो, हुमैन, हुमैन यानी होता है काइंड, टेंडर, टेंडर यानी होता है बड़े बड़े जो टेंडर लेता है, ठीक है, टेंडर लेता है तो एकदम उदार हो गया, तो उदार हो गया। चैरिटेबल यानी भी हो गया उदार, ठीक है। 42 वाले वर्ड का हो गया अपना उदार, ठीक है। 43 अपने पास वर्ड आया है कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है घटाना, किसी चीज को कम करना, ठीक है, घटाना, तो डाउन साइज। अब देखना किसी की साइज जो है अपन वो डाउन कर रहे हैं तो एकदम घटा रहे हैं, ठीक। एब्रीज, एब्रीज क्या होता है, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो अपन पूरा घूम के जाते हैं रास्ते को, और एक सीधा ऊपर से चला जाते हैं ब्रिज के ऊपर से। तो ब्रिज ने क्या किया, उसकी जो डिस्टेंस है अपनी, वो जो डिस्टेंस वो उसने कम कर दी है। तो ब्रिज का मतलब क्या हो गया, कम करना, ठीक है। थर्ड नंबर का अपने पास आया एब्रीविएट, एब्रीविएट ABBREVIAT, एब्रीविएट का मतलब होता है एकदम कम करना, संक्षिप्त में करना, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, अब पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है किसी चीज को घटाना, अपन जोड़ बाकी करते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट यानी घटाना, और जो एडिशन यानी होता है जोड़ करना। कंप्रेस, ठीक है, किसी चीज को कंप्रेस करना, किसी चीज को दबाना, ठीक है, तो कंप्रेस यानी हो गया किसी चीज को कम करना, तो इसका मतलब हो गया कम करना। ये सारे वर्ड हो गए अपने कम करने से रिलेटेड। कर्टेल यानी घटाना, डाउन साइज यानी घटाना, एब्रीज यानी घटाना, एब्रीविएट यानी घटाना, एब्स्ट्रैक्ट यानी घटाना, कंप्रेस यानी कम करना। 43 नंबर का वर्ड हो गया। 44 अपने पास आता है डिमोलिश, ठीक है, DEMOLISH। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिमोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है, किसी को नष्ट कर देते हैं ना, उसको मतलब होता है डिमोलिश, ठीक है। डिसमेंटल यानी खत्म कर देना, क्रश कर देना, एकदम कुचल देना, ठीक है। रन ओवर, रन ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, RUNOVER, रन ओवर यानी भी होता है किसी को क्रश अंडर एकदम, ठीक है, उसको नीचे से एकदम कुचल देना। डेसिमेट, डेसिमेट यानी भी होता है एकदम खत्म कर देना, ठीक है। एबोलिश, ठीक है, एबोलिश यानी होता है नष्ट करना, याद करिए ABOLISH, एबोलिश यानी होता है नष्ट करना। एनिहिलेट, एनिहिलेट यानी नष्ट कर देना। ये जो मैंने सारे इसमें कम से कम 90% ऐसे वर्ड्स मैंने जो लिए हैं जो आपको प्रीवियस ईयर अपने जो
प्रीवियस जो सेशंस हुए उसमें मैंने आपको सारे वर्ड करवा रखे हैं, इसमें से बहुत ही कम ऐसे वर्ड होंगे जो मैंने आपको छुड़वा रखे हैं। एनिहिलेट यानी भी होता है नष्ट करना, ठीक है, तो ये सारे किससे रिलेटेड हो गए, नष्ट करना से रिलेटेड हो गए। ये होगा नष्ट करना। डिमोलिश यानी होता है नष्ट करना, डिसमेंटल, क्रश यानी कुचलना, डेसिमेट यानी नष्ट करना, एबोलिश यानी नष्ट करना, एनिहिलेट यानी नष्ट करना, तो ये हो गया अपने नष्ट करना वाले। 45 हो गया डिस्पेयर। डिस्पेयर यानी होता है निराशा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देश पर, DESPAIR, जैसे जब कोविड आया था तब देश पर क्या छाई हुई थी, निराशा छाई हुई थी, तो देश पर क्या छाई हुई थी, निराशा छाई हुई थी, तो इसका मतलब हो गया निराशा। डिस्पेयर को याद कर लो, देश पर निराशा छा रही थी। डेस्परेशन, देश पर कुछ नहीं करना पड़ रहा। डिस्पोडेंसी, डिस्पोडेंस कहेंगे, डिस्पोडेंस यानी देश, इसको भी पर से रिलेटेड कर दो, देश पर। ये तीनों वर्ड तो एकदम सिमिलर हो गए, आपको याद करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। डिस्पेयर यानी निराशा, डेस्परेशन यानी निराशा, एंड डेस्पोडेंस यानी निराशा। रिजेक्शन, ठीक है, एक तो होता है रिजेक्शन यानी मना कर देना, तो रिजेक्शन के बाद अपन क्या हो जाता है, एकदम रिजेक्शन हो जाता है, डिजेक्ट हो जाता है, अपन रिजेक्टेड फील में आ जाते हैं, तो अपना जो होता है डिजेक्शन यानी हो गया निराश। डेसोलेट, DESOLAT, डेसोलेट यानी होता है निराश, ठीक है। मेलंकोली, MELANCHOLY, मेलंकोली यानी क्या होता है, निराश, ठीक है। मेलंकोली यानी क्या होता है, निराश होता है, ठीक है। मेलंकोली यानी क्या हो गया, निराश हो गया। डिस्पेयर यानी होता है निराश, डेस्परेशन यानी हो गया निराश, एंड डिस्पोडेंस यानी निराश, तो ये सारे तीन वर्ड थे, ये जो थे सिमिलर थे। एंड डिजेक्शन यानी हो गया एकदम देश पर जो, ये डिजेक्शन अपन को कोई मना कर देता है उसके बाद अपन एकदम क्या होता है, डिजेक्टेड हो जाते हैं एकदम, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिसोलेट हो जाते हैं, एंड मेलंकली होने निराश हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया निराशा। 46 अपने पास है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, ठीक है। इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, यानी किसी फील्ड में वो व्यक्ति है वो प्रख्यात है, या किसी भी चीज में वो एक बहुत ही ज्यादा निपुण व्यक्ति है, ठीक है, प्रख्यात है, वो प्रसिद्ध है हर जगह देखें तो वो कैसी एक फेमस है जो, ठीक है, वो व्यक्ति हो गया, वो एकदम फेमस हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, PROMINENT, प्रोमिनेंट यानी भी होता है फेमस। रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड यानी भी होता है एकदम फेमस टाइप का व्यक्ति, ठीक है। ल्यूमिनस, अब आपने देखी होगी जो ल्यूमिनस की बैटरी आती है, जिस सचिन तेंदुलकर जो है अपने वो एडवर्टाइज देते हैं, तो ल्यूमिनस की जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एकदम जैसे कि इन्वर्टर की जो बैटरी लगाते हैं ना ल्यूमिनस, तो वो बहुत ही ज्यादा सचिन तेंदुलकर की एडवर्टाइज के कारण वो क्या है, बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा प्रख्यात हो गई। नोटेबल, नोटेबल यानी भी क्या हो गई, एकदम प्रख्यात। सुपीरियर यानी तो और ऊपर, सुपीरियर यानी अपने से भी ऊपर है कोई व्यक्ति, यानी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा तो ही अपने से ऊपर है। सुपीरियर यानी भी हो गया प्रसिद्ध, तो इसका मतलब क्या हो गया अपने प्रसिद्ध, ठीक है, इसका मतलब हो गया अपने प्रसिद्ध। 46 का हो गया अपने प्रसिद्ध। ENIGMATIC, एनिग्मेटिक, इसको क्या कहेंगे, एनिग्मेटिक, ये वाला जो एन है ये वाला वो साइलेंट रहेगा इसमें, ठीक है, एनिग्मेटिक इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, रहस्यपूर्ण कोई चीज होती है उसको कहते हैं एनिग्मेटिक, ठीक है। जैसे आपने पहेली जो होती है उसको एक कहते हैं एनिग्मा, ENINGMA, एनिग्मा यानी होती है पजल, जो अपन पहेली सोल्व नहीं करते उसको कहते हैं इंग्लिश में एनिग्मा कहते हैं, ठीक है। तो पजलिंग यानी होता है एकदम रहस्यपूर्ण चीज, मिस्टीरियस है वो चीज, रहस्यपूर्ण, ठीक है। ओकल्ट, ओकल्ट यानी जो चीज होती है वो जो बाहर नहीं आती है, ओकल्ट यानी होती है का छिपी हुई जो चीज होती है उसको ओकल्ट कहते हैं, ठीक है। ओकल्ट यानी वो जो चीज बाहर नहीं आ रही है, दिखाई नहीं देती है अपन को, तो वो कैसे रहती है, रहस्यपूर्ण रहती है। इक्विवोकल, इक्विवोकल एक वर्ड रिलेटेड हो गया, आपने नॉट क्लियर, ये मैंने जब अपने एम्बिगुअस के जो सिनोनिम्स करवाए थे, मैंने जब नॉट क्लियर के, मर्की के, तो तब मैंने इक्विवोकल पे सेकंड 2 स्टार लगाए थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में था, पर इधर अपन ने ले लिया इसको रहस्यपूर्ण वाले में। इक्विवोकल यानी होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। VAGU, वेग यानी भी मैंने बताया था अस्पष्ट होता है। उसके बाद मर्की, MURKY, मर्की यानी भी होता है अस्पष्ट। फ्यूजी, FUZZY, फ्यूजी यानी होता है अस्पष्ट। फोगी, FOGGY, फोगी यानी भी क्या होता है, एकदम अस्पष्ट। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस यानी भी होता है अस्पष्ट। तो वो सारे वर्ड हो जाएंगे इसके, तो आप देख लो इतने वर्ड हो जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे कि अपन ने पजलिंग ले लिया, पजलिंग के अपन कितने सारे वर्ड ले सकते हैं, एकदम पजल यानी होता है कि पहली एकदम अपन परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, पेचीदा हो जाते हैं, बेफल्ड हो जाता है, रफल्ड हो जाता है, बिविल्डर्ड हो जाता है, बिवाइल्डर हो जाते हैं, ठीक है।
अब हो गया एक आर्केन आया, आर्केन करके। तो मैंने सारे जो वर्ड है वो करवा दिए, और जो ये जो मैराथन है उसमें भी नेक्स्ट में आपको वो सारे वर्ड मिल जाएंगे, कोई भी वर्ड आपके छूटेगा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। आर्केन यानी भी क्या होता है, जो चीज दिखाई नहीं देती, अस्पष्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब तो एनिग्मेटिक यानी हो गया रहस्यपूर्ण, ये हो गया अपने रहस्यपूर्ण, ठीक है। 47 वाला। 48 अपने पास है कैंडिड। व्हाट इज द मीन ऑफ कैंडिड? कैंडिड यानी होता है एक उस व्यक्ति का ऐसा वे होता है, ठीक है, वो कैसे बात करता है, एकदम आउटस्पोकन बात करता है, यानी स्पष्ट, ठीक है। वो यानी बातें घुमा फिरा के बातें नहीं करता है, ठीक है। कॉल स्पेड स्पेड, ठीक है। स्पेड स्पेड का मतलब होता है एकदम स्पष्ट टू स्पष्ट, घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। डोंट बीट अबाउट द बस, ठीक है। अपन कह सकते हैं डोंट स्पीक बीट अबाउट द बस, यानी बातें घुमा फिरा के मत करो। कैसे करो? टू कॉल, टू स्पीक, कॉल स्पेड स्पेड, ठीक है, यानी एकदम स्पष्ट स्पष्ट बात करो तुम, ठीक है। एकदम कैंडिड, यानी कैंडिड जो व्यक्ति हो गया वो कैसा हो गया, एकदम स्पष्ट बात करने वाला, आउटस्पोकन बोलने वाला। फ्रैंक जो रहता, अब जैसे कोई व्यक्ति फ्रैंक रहता है वो एकदम स्पष्टली बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैंक हो गया। फोर्थ राइट। फोर्थ राइट यानी भी होता है एकदम ऑनेस्ट टाइप का पर्सन होता है, ऑनेस्ट। अब जैसे कि जो ईमानदार है वो ये एकदम स्पष्ट बोलेगा, वो फिक्स बात है, जो ईमानदार व्यक्ति है वो हमेशा स्पष्ट ही बोलेगा। तो ये फोर्थ राइट हो गया, वो स्पष्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया एकदम स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्टवादी जिसे कह देंगे, इसका हो गया स्पष्टवादी। तो ये क्या हो गया, एकदम स्पष्टवादी। ये हो गया 48 नंबर का। 49 नंबर का अपने पास आता बैरन। व्हाट इज द मीन ऑफ बैरन? बैरन इज बंजर भूमि होती है, जैसे कि रेगिस्तान की जो भूमि है अपने राजस्थान के साइड में, जो पश्चिमी इलाके में अपने इंडिया के ले ले तो अपन, तो जो रेगिस्तान वाली जो भूमि है वो कुछ काम की नहीं, अनफर्टाइल है, वो अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, अनफ्रूटफुल है। यानी बैरन यानी होगी बंजर, ना उस पर खेती हो सकती है, ना उस पर कुछ फ्रूट हो सकते हैं, ना कुछ भी उस पर पैदावार पैदा नहीं होगी, ठीक है। स्टार्क होगी, STARK, स्टार्क यानी भी होता है कुछ उस पर उत्पन्न नहीं होना, एकदम बंजर होना, ठीक है। ये होगी एकदम बंजर, ये हो गया अपने बंजर। बैरन यानी तो बंजर, अनप्रोडक्टिव यानी बंजर, इनफर्टाइल यानी बंजर, अनफ्रूटफुल यानी बंजर, स्टार्क यानी हो गया बंजर, ठीक है। 49। 50 नंबर की अपने पास आ गई है जेन्युइन। अब कोई व्यक्ति जो होता है वो जेन्युइन है, ठीक है यार, जेन्युइन आदमी है यार ये तो, यानी बहुत ही एकदम, वो व्यक्ति कैसा होता है, रियल व्यक्ति होता है, यानी उसके दो मुखटे नहीं होते। आजकल जैसे कि क्या हो गया, आपने देखा होगा व्यक्ति जो है वो दो दो मुखटे, यानी वो बात कुछ और करता है और जो उसके अंदर है वो कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना आपको। तो जेन्युइन यानी हो गया एकदम रियल, वास्तविक, ठीक है, यानी जो है वो ऑथेंटिक मैन है, ओरिजिनल आदमी, वैलिड है, यानी वो बंदा वैलिड है एकदम, ठीक है। एक्चुअल यानी एक्चुअल वास्तविक में है तो वही आदमी है जेन्युइन है। तो जेन्युइन का हो गया ओरिजिनल, रियल, वैलिड, ऑथेंटिक एंड एक्चुअल। इसका मतलब हो गया एकदम वास्तविक, ठीक है। ये हो गया एकदम वास्तविक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक। 51 अपने पास आता है टेंटेटिव। TENTATIV, टेंटेटिव। ये पहले तो आप इस पे सेकंड 2 स्टार लगा दो। टेंटेटिव का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे बहुत सारी चीजें होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। अनिश्चित यानी क्या होगा, अनिश्चित यानी हो गया अनसर्टेन, ठीक है। यानी अनिश्चित हो गया अनसर्टेन, सर्टेन यानी निश्चित, अनसर्टेन। डिसओरिएंटेड, एक अपन कहते हैं ना यार कि एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मैं वही पढ़ लूंगा। ओरिएंटेड यानी क्या हो गया, निश्चित हो गए, हाँ ओरिएंटेड क्वेश्चन। डिसओरिएंटेड यानी क्या हो गया, अनिश्चित हो गए, डिसओरिएंटेड। अनक्लियर, वो फिक्स नहीं है, वो कैसे है, एकदम परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज है यार, अनसर्टेन है, ये वाला तो काम एकदम बीविल्डर्ड और बिवाइल्डर कहते हैं, ठीक है, इसको बिवाइल्डर्ड कहते हैं, नहीं अनिश्चित काम है जो, ठीक है, अनिश्चित जो काम है उसे कह देंगे इसको। तो ये हो गया अनिश्चित, ये किसका काम हो गया, अपना अनिश्चित वाला काम हो गया। 51। 52 अपने पास आता है एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या, एटर्नल यानी होता है स्थायी, एकदम शाश्वत। जैसे कि बहुत सारी अपने देश में कहावतें हैं वो एकदम शाश्वत सत्य है, तो सत्य है। बहुत सारी नदियां है जो परमानेंट चलती है एकदम, ठीक है, जैसे गंगा रिवर है परमानेंट चलती है। एंड राजस्थान में देखे तो जो मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल है जिसका माही रिवर जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो भी परमानेंट चलती है।
तो वो चीजें है वो कैसी एटर्नल है, वो चीजें चलती रहेगी, नहीं कभी बंद नहीं होगी, इतने सालों से चल रहा है वो ऐसे ही चलता ही रहेगा। एटर्नल यानी कि परपेचुअल, PERPETUAL, परपेचुअल यानी कि होता है परमानेंट, ठीक है। फॉरएवर है वो चीज, एकदम फॉरएवर चलने वाली, ठीक है। एवरलास्टिंग, ठीक, एवरलास्टिंग यानी कभी खत्म नहीं होने वाली। परमानेंट, इमॉर्टल। अब देखना, मॉर्टल यानी होता है नश्वर और इमॉर्टल यानी होता है अनश्वर, ठीक है। इमॉर्टल यानी होता है अनश्वर, यानी कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हो गया इसके सारे जो वर्ड सिनोनिम्स। एटर्नल यानी तो परपेचुअल, फॉरएवर, एवरलास्टिंग, परमानेंट है, इमॉर्टल। जिसका इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्थायी, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, स्थायी, एकदम वो स्थायी है, ठीक है। स्थायी यानी हो गया परपेचुअल, फॉरएवर, एवरलास्टिंग, परमानेंट, इमॉर्टल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए किसके, एटर्नल के। अब देखना, ये जो मैंने 52 वर्ड्स करवा दिए सिनोनिम्स के, आपके कम से कम अच्छी क्लास हो गई। अब जो इसके जो अगले क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप कई में चाहिएगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली स्लाइड में आपको बहुत ही और इंपॉर्टेंट ज्यादा आपको वर्ड मिलेंगे, तो आप उसे एक बार नोटेट करना और इसके स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना आप, ठीक है। तो जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, जो अब ये लास्ट स्लाइड रहेगी, इसमें आपके एंटोनिम सारे कवर हो जाएंगे, इससे आउट होने के चांसेस बहुत कम है। तो लास्ट स्लाइड है अपनी मैराथन की, आज की जो अपनी लास्ट स्लाइड है, उसका जो फर्स्ट वर्ड अपने पास क्या है, एक्सागरेट, ठीक है। EXAGGERATE, एक्सागरेट का मतलब क्या होता है, एक्सागरेट का मतलब होता है जैसे कोई बात को लेकर ले लेते हैं अपन, कि कोई छोटी सी बात होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं एकदम, ठीक है, एकदम बड़ा चढ़ाकर उसको बता देना, तो मैग्नीफाई कर देना उसको, इलेबोरेट कर देना यानी उसमें और ज्यादा जोड़ देना, ठीक है। एम्बेलिश, एम्बेलिश यानी होता है सजाना, गार्डनिंग करना होता है, डेकोरेट करना, एम्बेलिश का मतलब सजाना होता है, ठीक है। पर अपन जैसे कोई जो बात होती है उसमें और बता चढ़ा के ना एकदम सजा के परोस दी बात को, हाँ इतनी सी बात थी पर उसको अपन ने कितना बड़ा बना दिया। इनहेंस यानी भी होता है किसी चीज को बढ़ाना, और इसका टोटल मतलब क्या हो जाएगा, अतिरंजना करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया अतिरंजना करना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना। 53 नंबर का आपने हो गया। 54 अपने पास आता है एक्सेप्शनल। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन यानी होता है अलग सबसे एकदम, ठीक है। वो जो सारे उसमें है एलिमेंट उससे वो अलग रहता है, उसके जो गुण रहते हैं वो किससे भी मिलते नहीं है, उसे एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। यानी असाधारण व्यक्ति, अगर व्यक्ति के रूप में यूज करें अपन तो असाधारण, उसकी जो ख्याति हो यानी उसके जो गुण है वो किससे भी मिलते नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एनोमलस, एनोमलस यानी भी क्या होता है, एकदम असाधारण व्यक्ति, यूनिक है वो, ठीक है। यूनिक यानी भी एकदम अलग टाइप का होता है, यूनिक यानी वो अपन कह देते हैं ना यार तू यूनिक ही है, तो वो यूनिक ही हो गया, ठीक है। पेक्यूलियर यानी होता है विचित्र, ठीक है, विचित्र टाइप का कोई होता है उसे भी एक्सेप्शनल कह देंगे। इसका मतलब हो गया असाधारण, ठीक है, ये हो गया असाधारण। 54 वाला। 55 अपने पास आ ग्लूमी। ग्लूमी यानी क्या था, अब ये जो सारे वर्ड मैंने आपको जो प्रीवियस के सेशन से उसमें करवा दिए, एक भी वर्ड इसमें से छूटा हुआ नहीं, बाकी हाँ इधर कह सकता हूँ बोले एक दो वर्ड मैंने न्यू यूज किए, क्योंकि आपको लर्न हो जाएंगे वो, ये तो आपको सारे लर्न वाले ही मैंने करवाए जो मैंने आपको लर्न करवा रखे। अब ये वाला जो वर्ड है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति निराश हो जाता है उसे ग्लूमी कहते हैं, ठीक है। सैड, सैड हो जाना, एकदम निराश हो जाना, ठीक है। डिप्रेस्ड हो जाना, पोइग्नेंट, पिटीफुल, वो सारे निराश के वर्ड हो गए। डेसोलेट यानी भी डल, ठीक है। तो ये सारे हो गए एकदम निराश के। ग्लूमी यानी होता है निराश, सैड, डिप्रेस्ड, डल, डेसोलेट, पोइग्नेंट एंड पिटीफुल, इसका मतलब हो गया निराश, ठीक है। ये हो गया निराश एकदम। 56 अपने पास है हारमोनी। एक वो अपने रील से जो मीम्स होते हैं ना, उसमें एक वो होता है हार माने ऐसे करके वो गाना आता है। तो हार माने का मतलब क्या होता है, हार माने का मतलब होता है एकदम समझौता करना किसी से, ठीक है। कंसेंसस बैठाना किसी से, एग्रीमेंट बैठाना किसी से, कॉन्सोनेंस बैठाना, ठीक है। किसी से पीस, पीस यानी शांति, अगर दो दो व्यक्तियों के बीच में अपन पीस कर रहे हैं यानी अपन उन दोनों के बीच में समझौता कर रहे हैं। और कोहेरेंस, कोहेरेंस यानी भी
समझौता करना। तो हार्मनी का मतलब क्या हो जाएगा, समझौता, ठीक है, एग्रीमेंट करना, ठीक है। तो ये हो गया समझौता करना। हार्मनी, HARMONY, हार्मनी यानी कंसेंसस, पीस, कोहेरेंस, कॉन्सोनेंस एंड एग्रीमेंट, जिसका मतलब होता है समझौता करना। 57 अपने पास आया इंसिपिड, ठीक है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपना जो फूड होता है, अगर वो इंसिपिड हो जाता है, क्या होता है, वो एकदम कुछ स्वाद नहीं होता उसमें, स्वाद रहित एकदम, ठीक है। ये हो गया ब्लैंड, ब्लैंड टाइप का एकदम नीरस, कुछ रस ही नहीं बचा उसमें। टेस्टलेस है वो, ठीक है। फ्लेवरलेस, अनफ्लेवर्ड, कुछ फ्लेवर्ड ही नहीं उसमें, ठीक है। वोटरी यानी पानी जैसा, पानी का कोई स्वाद थोड़ी होता, तो वोटरी यानी पानी जैसा, ठीक है, यानी स्वाद रहित हो गया ये हो गया स्वाद रहित, ठीक है। मतलब 57 अपने पास आता है स्वाद रहित। 58 अपन देखते हैं इंट्रेपिड, ठीक है, INTREPID। इंट्रेपिड का मतलब, इंट्रेपिड यानी होता है, या तो अपन बहादुर ले सकते हैं। अब जैसे कि जो डरता नहीं हो वो तो बहादुर ही होता है, तो इंट्रेपिड यानी हो गया बहादुर। जैसे फियरलेस, भय भय रहित। गैलेंट, गैलेंट यानी तो बहादुर, जैसे गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं आर्मी वालों को, जो मिलते हैं ना गैलेंट्री अवार्ड, तो वो गैलेंट्री अवार्ड कहलाते हैं। ब्रेव, बहादुर। वेलर, वेलर यानी होता साहस, करेज एकदम, ठीक है। स्टाउट, ये नया वर्ड मैंने लिया है, आज तक के सेशन में इसको यूज नहीं किया, आज यूज कर रहा हूं इसको। स्टाउट यानी भी होता है ब्रेव एकदम, ठीक है। वेलियंट यानी भी होता है एकदम बहादुर। STOUT, स्टाउट यानी भी होता है बहादुर, ठीक है। STOUT, स्टाउट यानी भी होता है बहादुर। ये हो गया 58 अपने पास। 59 अपन देखते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब, इनविंसिबल यानी होता है अजय। सिकंदर, जैसे ये क्या था, अजय था, सिकंदर को हराना नामुमकिन था। सिकंदर पूरा जो विश्व लूटने चला था, लेकिन वो तो क्या, उसके ऊपर लुटेरों ने हमला कर दिया, उसके कारण खत्म हो गया उसका मामला, यानी था तो खैबर दर्रा पार कर रहा था। इनअसेलेबल यानी इसका मतलब होता है किसी कोई इसको हरा नहीं सकता। अनबीटेबल, बीट यानी होता है किसको हराना, अनबीटेबल यानी उसे कोई नहीं हरा सकता है। अनडिफीटेड, डिफीट यानी होता है हार जाना, अनडिफीटेड यानी कभी हार नहीं आना। प्रोटेक्टेड यानी एकदम वो सिक्योर है, ठीक है, यानी कभी हारने वाला नहीं, अजय, उसकी हमेशा जीत ही होगी वो, अजय, ठीक है। 59 जुबिलियंट, 61 आया अपने पास, 60 नंबर का जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब क्या, तो बहुत ही ज्यादा खुश, एकदम अत्यधिक प्रसन्न, ठीक है। जैसे एक्सटेसी भी कहते हैं, एक्सटेसी करके एक वर्ड था, उसका ये इधर एडजेक्टिव बन जाएगा ECSTATIC, एक्सटेटिक, ठीक है। एक्सटेटिक का मतलब हो जाएगा बहुत ही ज्यादा मात्रा में चीयरफुल रहना, खुश रहना। रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग यानी भी खुश रहना। प्राइडफुल, अब जैसे कि एक मोमेंट होता है, अपन कोई भी एक मोमेंट होता है जिसमें अपने जो घर वाले होते हैं अपने ऊपर प्राइड महसूस करते हैं, प्राइड फील करते हैं, तो वो जो पल है वो अत्यधिक प्रसन्न रहेगा उनके लिए, तो प्राइडफुल मोमेंट हो गया, ठीक है। ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फ यानी होती है विक्री, विक्ट्री, सॉरी, विक्ट्री यानी होती है जीत। तो ट्रिम्फेंट, अपन किसी से जीत जाएंगे तो अत्यधिक खुश हो जाएंगे, ट्रिम्फेंट यानी होता है खुशी। एक्सल्टेंट यानी भी होता है अत्यधिक खुशी, तो ये हो गया अत्यधिक खुशी, ठीक है। ये हो गया अत्यधिक खुशी अपने पास 60 नंबर का। और 61 अपने पास है लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या, लेमेंट यानी होता है विलाप करना। लेमेंट यानी क्या होता है, विलाप करना। मौन, MOURN, मौन यानी भी होता है विलाप करना, ठीक है। विवेल, BEWAIL, विवेल यानी भी विलाप करना। डेप्लोर, DEPLORE, डेप्लोर यानी भी होता है विलाप करना। ग्रीव, ग्रीव यानी होती है चिंता। तो चिंता, अपन किस बात की चिंता करते हैं, चिंता ले लेके यार कि ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे अपन चिंता ले लेके विलाप करते रहते हैं बार बार, ठीक है। ग्रीफ हो गया। मौन, MON, एकदम मौन हो जाते हैं अपन, कुछ सोचते सोचते यार क्या हो गया क्या, तो वो एकदम विलाप कर रहे हैं, ठीक है। किसका अलग तरीके का विलाप करने का नजरिया होता है, कोई रो के कर देता है, कोई चिल्ला के कर देता है, कोई एकदम मौन रह के एकदम कुछ हो जाता है। वेल फोर, वेल फोर यानी भी होता है विलाप करना। एलिजाइज करना यानी विलाप करना। तो विलाप करने के देखना, लेमेंट यानी विलाप करना, मौन यानी विलाप करना, बिवेल यानी विलाप करना, डेप्लोर यानी विलाप करना, ग्रीफ फोर विलाप करना, मौन यानी विलाप करना, वेल फोर विलाप करना, एंड एलिजाइज यानी विलाप करना, ठीक है। तो ये हो गया विलाप करना। 62 अपने पास है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, उसके अंदर ही छिपा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर लेटेंट टैलेंट होता है,
यानी छिपा हुआ टैलेंट वो दिखाता नहीं है बहुत सारे व्यक्तियों को। जैसे अपने कैरी मिनाटी थे, उनका एग्जांपल लें तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि उन्होंने यूट्यूब पे जो अपना चैनल बनाया था, तो शायद उनके कितने, शायद 20,000 के ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हुए थे। तब उन्होंने उनके घर वालों को बताया था कि अच्छा मैं ये करता हूँ, तो ऐसे मैं यहाँ पर मेरे एफर्ट लगा रहा हूँ। तो उनमें लेटेंट टैलेंट था, उनके अंदर छिपा हुआ ज्ञान था। तो लेटेंट यानी होता है हिडन, छिपा हुआ, कोवर्ट, सीक्रेट, ठीक है। इनएक्टिव यानी वो सक्रिय नहीं था, तब अक्रिय था, यानी काम में नहीं था। वो जो टैलेंट था वो लेटेंट था, छिपा हुआ था, इनएक्टिव था वो, ठीक है। अबेयांट, अबेयांट यानी होता है छिपा हुआ, ABEYANT, अबेयांट यानी छिपा हुआ, ठीक है। इसका मतलब होगा छिपा हुआ। ये क्या हो गया, छिपा हुआ अपने पास 62 नंबर का। 63 अपने पास आता है लेथल। लेथल ये मैंने पहले के सेशंस में करवा रखा है। इसका मतलब होता है घातक या बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक। लिथल यानी डेडली हो गया। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट यानी हानिकारक। फेटल, FATL, फेटल एक्सीडेंट होते हैं, लिथल एक्सीडेंट होते हैं, डेडली एक्सीडेंट होते हैं। घातक हो गया। विरुलेंट यानी हार्मफुल, ठीक है, जो हानिकारक हो अपने लिए। पेरलस, एक पेरलस करवाया, एक मैंने पेरिलस भी करवाया। पेरिलस यानी भी होता है हानिकारक। नॉक्सियस यानी भी हो गया हार्मफुल, एंड डेडली यानी घातक, जो मैंने आपको करवा रखा है। देख लेना। लीथल यानी क्या होता है, मैलिग्नेंट, जिसका मतलब होता है हार्मफुल। फेटल हानिकारक, विरुलेंट हानिकारक, पेरिलस हानिकारक, नॉक्सियस हानिकारक, हार्मफुल हानिकारक, डेडली यानी घातक। इसका मतलब टोटल अपन देखें तो इसका मतलब हो गया हानिकारक, ठीक। कंक्लूजन में अगर देखते हैं तो सबका मतलब भी होता है हानिकारक। इंजूरियस भी आ जाएगा, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो स्मोकिंग इज इंजूरियस यानी हार्मफुल ही रहती है अपने लिए, तो वो हो गया इंजूरियस। मेगर, MEAGI, मेगर का मतलब क्या होता है, मेगर यानी होती है कमी, एकदम कमी आ जाती है किसी चीज में, उसको कहते हैं मेगर, ठीक है। इनएडिक्वेट यानी क्या था, अब देखना, एडिक्वेट यानी तो मैंने करवा रखा आपको प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्लेंटीफुल, प्लेथरा, बाउंटीफुल वगैरह एडिक्वेट का मतलब होता है। इनएडिक्वेट यानी कम मात्रा में, ठीक है। स्पार्स, अब देखना, एक क्या होता है थिक, THICK, थिक यानी क्या होता है मोटा, और स्पार्स यानी होता है एकदम पतला या खाली कम तरीके से, ठीक है। स्कार्स यानी होती है कमी, कहाँ पर स्कार्सिटी आ जाती है यानी कमी आ जाती है। उसके बाद क्या है आपने मिटिगेट, अब देखना मिटिगेट मैंने याद करवा रखा। गेट के जैसे वो पानी के गेट होते हैं, उधर नीचे मिट्टी डाल के अपन ने पानी के बहाव को कम कर दिया, तो मिटिगेट यानी कम करना। निगार्डली यानी होता है कंजूस, अब कंजूस होगा वो तो कम ही चीजें यूज करेगा। और रन आउट, रन आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब तो शॉर्ट पड़ जाना, एकदम कम पड़ जाना, तो इसका मतलब हो गया कम पड़ जाना, ठीक है। इसका मतलब हो गया कम पड़ जाना। तो मेगर यानी होता है कम करना, इनएडिक्वेट यानी कम करना, स्पार्स यानी होती कमी, स्कार्सिटी कमी, मिटिगेट यानी कम करना, निगार्ड यानी कंजूस व्यक्ति हमेशा कम चीजें यूज करता है, रन आउट यानी होता है कम पड़ जाना, ये 64। तो जो अपनी जो वोकेब की जो मैराथन थी सेकंड नंबर की, किसकी थी, सिनोनिम्स की। इसमें मैंने आपको अधिकतर सिनोनिम्स करवा दिए, बाकी और भी मेरे सेशंस अपने जो अगली क्लास तक है, अपने जो अगले एग्जाम्स तक है वो आते रहेंगे, तो आपको जरूर लेने हैं। ये जो वोकेब की मैराथन है इसमें से आपके 90% वर्ड आपको हर शिफ्ट में मिल जाएंगे और देखने मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अगर जरूर अच्छा लगा हो, तो आप आपके जो दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके साथ अकेडमिक में पढ़ते हैं आपके साथ, उन्हें जरूर आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।